participant who left right now? किसको बोला था आपने? रूपी जी चली गई हैं। Please mute yourself. Please mute yourself. Hi. Please mute yourself. Please mute yourself. Thank you. I'm allowing other people. Priyanka ji हंस रही हैं। Okay. अब किसको अलाउ किया जाए? Okay. God bless. Okay. One second, everyone. Just a second. The people entering. Let me just see. There are few people leaving, few people joining. Just give me 5 minutes, okay? Okay, we'll see. There are few people. Chopra ji, welcome. Thank you so much, sir. How are you, sir? Wonderful. कैसे हैं आप? बहुत ही अच्छे। कुछ ओवरथिंकिंग ज्यादा बढ़ गई है? नहीं सर, बहुत टाइम से सेशन नहीं अटेंड किया था, तो मुझे लगा चलो आपसे देखना सुनना कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा मिल ही जाएगा। चलो कुछ ना कुछ तो ग्रैंड कर लेंगे। है। क्या कम हो गई है? ओवर थिंकिंग। तो अच्छी बात है, फिर बाकियों को मौका दो, बहुत सारे लोग वेटिंग में। मजाक कर रहे हैं। सीखने को तो कभी खत्म नहीं होता ना, कुछ नहीं कुछ तो है ही हमेशा। I know. Don't worry, I was just pulling your leg. Okay, wonderful. Thank you. God bless you. Thank you. Hi everyone, very good evening and welcome to Share and Grow. काफी सारे लोग ऐसा लग रहा है। अच्छा, ओवर थिंकिंग कुछ ज्यादा ही लोगों को होती है, इसलिए आज क्यों लगी पड़ी है बाहर भी, ऐसा लग रहा है। अभी लोग एंटर ही कर रहे हैं और वो लिमिट ही फुल हो गई है। अभी बेचारे सब परेशान हो रहे होंगे, तो आप में से किसी को छोड़ के जाना है तो जा सकते हैं, सो दैट किसी और को एंट्री मिल जाए, क्योंकि आई थिंक इट हैज क्रॉस द लिमिट ऑफ 100 पीपल टुडे। तो ओवर थिंकिंग कुछ ज्यादा बड़ी डिजीज हो गई है मुझे लग रहा है। तो ऐसा लगता है बार ओवर थिंकिंग के सेशन करने पड़ेंगे। Sir, it's a common disease. It is not actually a disease. किसने बोला? यश ने बोला। Yes, sir. चलो यहीं से शुरू करते हैं, बाकी सब म्यूट कर दीजिए। डिजीज नहीं है ये, डिजीज हमने बना ली है। ये कभी थी ही नहीं डिजीज एक्चुअली, मुझे ऐसा लगता है। ये हमारा दिमाग जितना ज्यादा चॉइसेस, कंफ्यूजन्स, कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जब से फंसना शुरू हुआ है, तब से ओवर थिंकिंग। मैंने नहीं देखा अपने घर में 20 साल पहले, 25 साल पहले, जब मैं छोटा भी था, कि मेरी मॉम बैठ के सोच रही हैं, या मेरे डैड बैठ के सोच ही रहे हैं। मुझे लगता है वो बहुत ज्यादा एक्शन ओरिएंटेड लोग थे, बहुत ज्यादा कर्म करने में विश्वास रखते थे। एक्शन ओरिएंटेड कर्म तो खैर सोच भी होती है। तो मैंने नहीं देखा उनको। ये मुझे लग रहा है ये कुछ सालों में शुरू हुआ है अभी कुछ, जितना मैंने समझा, जितना मैंने जाना, पिछले 8-10 सालों में, 12 सालों में, स्पेशली सोशल मीडिया के एडवेंट से भी काफी सारी चीजें हुई हैं, इंटरनेट के एडवेंट से काफी सारी चीजें हुई हैं, चॉइसेस के एडवेंट से हुई। पहले कुछ इतनी चॉइसेस ही नहीं होती थी। अगर आप अपने अंदर झांक के देखें तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। Yes, sir. म्यूट कर दीजिए प्लीज खुद को। बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है। जब आपके पास एक ही टी शर्ट होती है पहनने के लिए ना, घर से बाहर निकलते हैं तो कोई थॉट आता नहीं है उसके लिए, टाइम वेस्ट होता नहीं है। आपने टी शर्ट उठाई, आपने टी शर्ट पहनी, आप निकल गए। आपके पास 5 टी शर्ट पड़ी हो ना, आप सारा दिन जाने से पहले आधा घंटा पहले शीशे में देखते रहते हैं कि कौन सी वाली अच्छी लग रही है, कौन सी वाली अच्छी लग रही है, कौन सी वाली अच्छी लग रही है। और पता लगा 20 मिनट तक आप यही सोचते रहते हैं। मम्मी ने कहा था रेड वाली अच्छी लग रही है, गर्लफ्रेंड ने कहा ब्लू वाली अच्छी लग रही है, मुझे येलो अच्छी लग रही है, किसी को व्हाइट अच्छी लगती है। जहां जा रहे हैं पार्टी में, वहां पे कोई है जिनको मैं पसंद हूँ, उनको ब्लू अच्छी लगती है। अब बताओ क्या करना है? फंस गए। सिंपल सा एग्जांपल है, बहुत सारे लोगों के साथ होता होगा। पार्टी में जाना है तो 2 दिन पहले से डिसीजन हो रहा है कि पहनना क्या है कि नहीं है? सिंपल सी तो बात है। तो हो गई ना ओवर थिंकिंग। शुरू कहाँ से हुई? चॉइसेस से। चॉइसेस आर क्रिएटिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, क्योंकि चॉइसेस को हैंडल करना आता नहीं है। करेक्ट? चॉइसेस जब हैंडल नहीं हो पाती हैं तो क्या करेंगे? तो वो गोल घूमता रहता है। तो बहुत सिंपल है। सबसे पहले तो इसको डिजीज मत मानो। ये डिजीज मान लोगे तो फिर एक्सेप्टेंस कर लोगे इसकी, और फिर एक्चुअली बड़ी अजीब सी बात है एक तो ह्यूमन जनरेशन की, ह्यूमैनिटी की भी।
एक चीज को एक ने डिजीज माना तो दूसरा भी डिजीज मानता है, तीसरा भी डिजीज मानता है, फिर 100 लोग डिजीज मानेंगे, फिर 1000 मानेंगे, फिर 1 लाख मानेंगे, फिर हर किसी को लगेगा ये एक्चुअली डिजीज है। दिस इज नॉट अ डिजीज, दिस इज अ डिजीज इन योर माइंड, यू हैव क्रिएटेड इट। बहुत सारे लोग हैं जो बिना ओवर थिंकिंग के जी रहे हैं जीवन। बहुत सारे लोग हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में जी रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने चॉइसेस कट कर दिए हैं। बहुत सारे लोग हैं एक्चुअली पता है क्या है, कमिंग टू समथिंग एल्स ऑल ऑफ अ सडन, आपने सबसे खूबसूरत चीज जो ईश्वर ने दी है ह्यूमन स्पीशीज को, उसी को डिजीज बना दिया है। आपको थिंकिंग दी है, आपको कॉन्शियसनेस दी है। इतनी खूबसूरत चीज ईश्वर ने दी है कि जिससे आपका एवोल्यूशन होता है। सोचते हो, उस सोच के बिना पर बहुत सारी चीजें क्रिएट कर सकते हो। ये जो टीवी है मेरे सामने, ये एसी है, ये पंखा, ये ह्यूमन मैनकाइंड ने तो क्रिएट किया। ये कैसे क्रिएट हुआ? बिना सोच के क्रिएट हो गया? सोचो, क्या बिना सोच के ये आईपैड जिस पे मैं भी सेशन दे रहे हैं हम लोग, ये लेफ्ट में लैपटॉप पड़ा है, जो भी सब लोग गैजेट्स पे ऑपरेट कर रहे हैं, ये एयरपॉड्स लगे हुए, बिना सोच के किसी ने तो कुछ सोचा यार कान में कुछ ऐसा लगाया जा सकता है जिसकी वायर ना हो, वायर के बिना वो कहीं से कुछ कैच कर ले, आपकी आवाज मुझे सुनाई दे जाए, मेरी आवाज आपको सुनाई दे जाए। कुछ ऐसा गैजेट हो जहां पे आप जो भी जिस जिस घर में बैठा है वहां बैठे बैठे वो मुझे दिखाई दे जाए, मैं उनको दिखाई दे जाऊं, एक आपसी ताल्लुकात बन जाए। कैसे हुआ? किसी ने सोचा। तो ईश्वर की खूबसूरत देन को डिजीज मत कहो। वो देन बड़ी खूबसूरत है, बस प्रॉब्लम इतनी है आपको हैंडल करना नहीं आ रही वो सोच। It's like a beautiful blessing given to us, but because we don't know how to handle the blessing, it has turned it into a curse. जैसे पुराने जमाने में राजाओं को जब कोई वरदान दिया जाता था तो उनको पता नहीं होता था उस वरदान को कैसे हैंडल करना है, फिर वो श्राप बन जाता था उनके लिए। ऐसे पढ़ा होगा ना, कहानी थी, वो हाथ लगाओ तो गोल्ड में टच हो जाता है। एक राजा था जिसने वरदान मांगा, मैं जो चीज को हाथ लगाऊं वो गोल्ड हो जाए, फिर उसके बाद वही उसके लिए श्राप बन जाता है। बहुत सारे वरदान आपके लिए श्राप इसलिए बन जाते हैं क्योंकि आपको हैंडल करना नहीं आता उस वरदान को। वरदान बड़ा खूबसूरत है, उसे अच्छे से ग्रहण कीजिए, उसे हैंडल कीजिए। थिंकिंग बड़ी खूबसूरत चीज है, ईश्वर ने दी है। अगर थिंकिंग नहीं होगी तो फिर क्या ही करोगे जीवन के अंदर? प्लीज म्यूट योर सेल्फ शिवम, सब म्यूट कर दीजिए खुद को प्लीज। थिंकिंग बड़ी खूबसूरत चीज है ईश्वर ने दी हुई। इतनी खूबसूरत चीज को जो जो वीडियोस ऑन करना चाहता है प्लीज आप लोग वीडियोस भी ऑन कर सकते हैं, काफी सारे लोगों ने ऑफ कर रखे हैं। थिंकिंग बहुत खूबसूरत चीज है। उस वरदान को वरदान ही रहने दें। उसको जिस दिन हमने श्राप मान लिया, कर्स मान लिया, उस दिन हम उसके चक्रव्यूह में फंस जाएंगे। और ह्यूमन काइंड की सबसे बड़ी जिस प्रॉब्लम की हम बात कर रहे थे, क्या होता ना, जब 4 लोगों को हो जाती है, जब भीड़ को हो जाती है ना एक चीज, भीड़ एक ही चीज से गुजरती है तो सबको लगता है तो बड़ी कॉमन सी चीज है, ये तो सबके साथ हो रही है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे साथ, इजंट इट? क्या हमें लगता है कि सबके साथ हो रही है, सभी ओवर थिंकिंग में, तो नॉर्मल है। नॉर्मल कुछ नहीं है। नॉर्मल आप लोगों ने बना दिया है क्योंकि आपकी पहचान दूसरे के साथ है, उस भीड़ के साथ है। जिस दिन आपकी पहचान भीड़ से हट जाएगी उस दिन आपके लिए नॉर्मल अलग हो जाएगा, लोगों के लिए नॉर्मल अलग हो जाएगा। आपने क्या पहचान बनाई है अपने लिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उस भीड़ का हिस्सा बन। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, एक सेकेंड, थैंक यू। क्या आप उस भीड़ के अंदर अपनी पहचान देखते हो, या अपनी पहचान आपकी अपनी पहचान है जो इस भीड़ से अलग है? अक्सर हमारी पूरी आइडेंटिफिकेशन इस भीड़ के साथ ही है, जो उनको लग रहा है वही सही है। उनके लिए ओवर थिंकिंग है तो हमारे लिए भी ओवर थिंकिंग है, उनके लिए डिजीज है तो हमारे लिए भी डिजीज है। प्लीज म्यूट योर सेल्फ, अभी भी आवाज आ रही है कहीं से? एक सेकेंड, थैंक यू। और ये बात यश ने कही है, थैंक यू यश। ये बात यश के लिए लागू नहीं होती, ये सभी के लिए, जितने भी 100 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर एट द मोमेंट, सभी के लिए है। सिर्फ यश के जरिए हम बातों को समझा रहे हैं बस। तो किसी को ऐसा ना लगे कि मेरे ऊपर कोई बात कही जा रही है। इट इज जस्ट अ वे, किसी की भी कोई भी कही हुई बात सिर्फ एक जरिया है ताकि हम सब तक पहुंच सके और सब तक ये बात जहन में, आत्मा में बैठ सके। तो इट इज नॉट अ डिसीज, इट इज नथिंग, इट इज जस्ट, हमें समझ में नहीं आ रहा
उसे हैंडल कैसे करना है, वो ऐसे भटक रही है। तो कमिंग बैक टू द फर्स्ट पॉइंट, बहुत सिंपल है, चॉइसेस कम कर दो, लिखना शुरू कर दो। बहुत सारी चीजें हैं, 10-12 पॉइंट्स हैं, जो जो आएंगे लिखते चले जाओ। क्योंकि होगा क्या, जो लिखोगे वो ज़हन में, आत्मा में जाएगा और होगा कुछ नहीं। 1-1.5 घंटा बड़ा अच्छा लगेगा यहाँ पर। फिर बॉडी की डिफ़ॉल्ट कंडीशनिंग, बॉडी की नहीं सॉरी, माइंड की डिफ़ॉल्ट कंडीशनिंग इतनी पक्की है, 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद वापस वहीं चले जाओगे जहाँ पे थे। फिर गोल, 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 गोल सब चीज़ें घूमेंगी। तो इससे बेहतर है जो लिख रहे हो, लिखते-लिखते बहुत सारी चीज़ें आपके ज़हन में उतरती चली जाएँगी। लिखने से चलो, पहला तो पॉइंट ये है कि स्टार्ट टू कट डाउन चॉइसेस इन योर लाइफ। 15 दिन करके देख लो, अपने आप समझ में आ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ। ये सारी चीजें एक्सपीरियंशियल, किताबी बातें नहीं है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, तजुर्बे और अनुभव के बेसिस पे कह रहा हूँ। मेरे घर के अलमीराज में कभी झांक लोगे ना, 5-6 कपड़ों से ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। 2 पेयर ऑफ शूज, 5 to 6 टी-शर्ट्स, 4-5 शर्ट्स, दैट्स इट, एंड 3-4 जीन्स, दैट्स इट। जबकि हमारी इंडस्ट्री में तो कहा जाता है कि लोगों के पास 50-50 जोड़ी जूते होते हैं, अलमारियां भरी रहती हैं। ऐसे भी हैं। गलत सही की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी बात कर रहा हूँ सिर्फ। जितना मुझे समझ में आता है कि जितनी चॉइसेस कम है, वो 5 चीजें हैं। कोई पूछे रिपीट क्यों किया है, तो बोल देना घर में वॉशिंग मशीन है, कपड़े धुलते हैं तो दोबारा पहने जा सकते हैं। सिंपल है, प्रॉब्लम वाली क्या बात है। ये कौन सा नया रिवाज आ गया कि आपने जब कल पहन लिया वो परसों नहीं पहन सकते। धुले कपड़े पहन रहे हैं, गंदे नहीं पहन रहे, बस खत्म, सिंपल सी बात है। वॉशिंग मशीन में धो दिया, पहन लिया। बचाना खुद को है ना। जब खुद को बचाना है तो कुछ इनिशिएशन अपने जीवन में लेने पड़ते हैं। चॉइसेस कम करते जाओगे, कॉन्फ्लिक्ट कम हो जाएंगे। कॉन्फ्लिक्ट इज द प्रॉब्लम, जड़ है वो ओवर थिंकिंग का। कॉन्फ्लिक्ट इज द प्रॉब्लम, कि सोच कुछ और रहे हो, करना कुछ और पड़ रहा है। Sir, कॉन्फ्लिक्ट है। तो जस्ट 2 मिनट, विल yes. कम बैक इन द एंड ऑफ द सेशन, ठीक है। अभी पहले लिख लेते हैं, फिर बाद में एक बार बात कर लेंगे। कॉन्फ्लिक्ट इज द इशू। जो सोच रहे हो और वही कर रहे हो, तो क्या इशू है बताओ, फिर काहे की ओवर थिंकिंग होगी। प्रॉब्लम ये है कि सोच कुछ और, मन किसी और चीज का कर रहा है, करना कुछ और पड़ रहा है, तो माइंड डिवाइड हो गया। कहाँ जाऊं, क्रिकेट मैच खेलने के लिए जाऊं या फुटबॉल मैच के लिए जाऊं। ये पसंद है, ये पसंद है, यहाँ पे पढ़ाई है, यहाँ पे क्रिकेट मैच है, क्या करूं। मम्मी कह रही है पढ़ाई करने के लिए, मन कर रहा है क्रिकेट खेलने के लिए, अब क्या करूं। कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट की जड़ तक पहुंचो, कॉन्फ्लिक्ट को डिसॉल्व करो। जितना आप अपने जीवन में कॉन्फ्लिक्ट को डिसॉल्व करते चले जाएंगे, उतना स्पष्टता यानी कि क्लैरिटी आएगी। जितनी क्लैरिटी आएगी, उतनी थिंकिंग सही दिशा में होगी। जितनी थिंकिंग सही दिशा में होगी, उतनी ओवर थिंकिंग खत्म हो जाएगी। थिंकिंग बिखर गई है बस, और कुछ नहीं है। वो एक एनर्जी है, माइंड की अपनी एक एनर्जी है। उस एनर्जी को एक सही दिशा दे दो। स्पष्टता, क्लैरिटी। जितनी ज्यादा क्लैरिटी, उतना ज्यादा जीवन आसान। जितनी ज्यादा स्पष्टता, उतना ज्यादा जीवन आसान। जहां जहां आपको लग रहा है, जो जो पास्ट में जहां जहां से कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, एक को डिसॉल्व करो। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा दो चीजों के बीच में होता है, राइट। जो भी दो चीजें, उसमें से एक को डिसॉल्व कर दो। उसका परिणाम गलत है, सही है, छोड़ दो, डिसॉल्व करो, आगे बढ़ो, डिसॉल्व करो, आगे बढ़ो, डिसॉल्व करो, आगे बढ़ो। ये मुझसे बात क्यों नहीं करता, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड था, ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, ये मेरा बॉयफ्रेंड था, ये मेरा हस्बैंड था, ये मेरे माँ बाप हैं, ये है, ये डिसॉल्व करो। अगर नहीं हो रहा तो नहीं है, एक्सेप्ट इट, एम्ब्रेस इट, सरेंडर टू इट, आगे बढ़ो। क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट आपके भीतर पीछे 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 चलता रहेगा, और कॉन्स्टेंटली आप बैठ और जीवन एक तो ना बड़ा आसान हो गया, मुझे लगता है आप लोगों के लिए लग्जरी हो गई है बहुत सारी। जिनके पास लग्जरीज नहीं होती ना, वो सोचते नहीं है, लग्जरी है आप लोगों के पास बहुत सारी। नेसेसिटी से ऊपर उठ चुके हो। हम्म। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अरे बाबा। हाँ, थैंक यू, बाकियों को भी सुनने दीजिए। लग्जरी है ना हर चीज की। आलसी भी हो गए, हार्डवर्क तो कम हो गया। हार्डवर्क मतलब फिजिकल हार्डवर्क कम हो गया बॉडी के अंदर।
तो बेचारी बॉडी की एनर्जी कहीं तो यूटिलाइज करेगी तो माइंड के अंदर चली जाती है। बैठे-बैठे सोचने में बड़ा मज़ा आता है, चलो सोचते हैं। इसलिए दिमाग चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है कॉन्स्टेंटली। थोड़ी-सी फिज़िकल एक्सरसाइज बॉडी का हिस्सा बनेगी, बॉडी की एनर्जी रिलीज़ होगी वहाँ से। बॉडी के अंदर सारी एनर्जी तो है जो भूचाल मचा रही है। उस एनर्जी को दिशा दो, सही जगह पे लगाओ। जिस दिन आपने सही जगह पे जिस दिन सही जगह पे आपने उस सारी एनर्जी को लगा दिया, जीवन अपने आप सही हो जाएगा। थिंकिंग अपने आप धीरे-धीरे लिमिटेड हो जाएगी। वो सही दिशा में जाएगी, उसमें स्पष्टता आ जाएगी, अपने आप ड्रॉप हो जाएगी। सबसे पहला बहुत सिंपल, चॉइसेस को कम करें। जितना चॉइसेस कम होंगी, जीवन उतना बेहतरीन रहेगा। सेकंड, कॉन्फ्लिक्ट को डिसॉल्व करें। जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स ज़हन में हैं, आत्मा में, पुराने हैं, पीछे के हैं, 6 महीने पुराने, 10 साल पुराने, 15 साल पुराने, 3 दिन पुराने, जो भी कॉन्फ्लिक्ट किसी भी प्रकार से क्रिएट हो रहे हैं, पहली बात तो ये कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट मत होने दो। अगर फिर भी कोई क्रिएट हो गया, तो हमेशा दोनों में से एक को डिसॉल्व करो और आगे बढ़ो। ये कॉन्फ्लिक्ट सबके अपने-अपने हैं। मेरे जीवन का अलग कॉन्फ्लिक्ट होगा, आपके जीवन का अलग कॉन्फ्लिक्ट होगा। जिसका जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे डिसॉल्व कीजिए, उसे डिसॉल्व कीजिए। होगा कुछ नहीं, ये ओवरथिंकिंग will lead to stress, will lead to anxiety, will lead to depression, will lead to what is the point? आप ट्रिगर कर रहे हो अपने आप को, आप खुद को ना धीरे-धीरे खर्च करते चले जा रहे हो। धीरे-धीरे खत्म कर रहे हो, आपको पता नहीं चल रहा, आप धीरे-धीरे खोखले होते चले जा रहे हो। ये ओवरथिंकिंग हमें खोखला कर देती है अंदर ही अंदर। फैसला आपके हाथ में है कि लाइफ को सेलिब्रेट करना है या खुद को खर्च, खत्म और खोखला करते चले जाना है। क्योंकि फिर कुछ बचेगा नहीं जीवन के अंदर। और अब ये एक ऐसा ट्रैप है, ये एक ऐसा चक्रव्यूह है। गुज़र चुका हूँ ना, इसलिए कह रहा हूँ ये ऐसा चक्रव्यूह है, कि आपकी बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट कर देगा, बॉडी में डिजीज़ेज़ आ जाएँगी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एसिड रिफ्लक्सेस हो जाएँगे, आर्थराइटिस हो जाएगा, हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाएँगे, ब्रेन हैमरेज के चांसेस बढ़ जाएँगे, अल्ज़ाइमर्स के चांसेस बढ़ जाएँगे, ये ऐसा ही होगा। जो केसेज़ आप सुन रहे हैं, आपके आस-पास जिन-जिन लोगों की जिस-जिस तरीके से मृत्यु हो रही है, तो यही एक रीज़न है। किसी भी डॉक्टर के पास चले जाइए, वो यही कहेंगे, "सर, स्ट्रेस कम कर लीजिए।" आप कहेंगे, "आपको तो कुछ स्ट्रेस नहीं है, मैं तो बड़ा खुश हूँ।" "नहीं सर, स्ट्रेस कम कर लीजिए।" क्यों डॉक्टर प्रियंका, एम आई राइट? ऐसा कुछ है ना? Absolutely right, sir. Experience in that. यही हो रहा है। हाँ, करेक्ट है, यही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। ये तजुर्बे करके बैठा हूँ सब, तो कोई पॉइंट नहीं है। ये जाएगा उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में। बॉडी के अंदर पेन शुरू हो जाएँगे, एक शुरू हो जाएँगे, बॉडी ऐसे सिकुड़ सी जाएगी, फेस ऐसा सिकुड़ सा जाएगा, बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन जितना भी न्यूट्रिशन डालोगे सब वो टॉक्सिक होना शुरू हो जाएगा, बॉडी को कुछ हील ही नहीं करेगा क्योंकि अंदर इतनी फायर बर्न हो रही है, फायर क्या एनर्जी है, एनर्जी कहाँ से आ रही है? ओवरथिंकिंग से आ रही है, रिलीज़ कीजिए उसे सही दिशा दीजिए, सोचने से कुछ नहीं होता, शेख चिल्ली के सपनों से जीवन नहीं है। शेख चिल्ली की कहानी सुनी है? हमने सुनी है, नई जनरेशन का पता नहीं, हमने तो सुनी है। शेख चिल्ली मतलब एक ड्रीमर्स मैन होता था, जिससे बस बैठे-बैठे कहानियाँ बुनने की आदत थी, वो सपने देखता रहता था बस। अभी मैं यहाँ गया, फिर मैंने मटका उठाया, मटके से पानी हुआ, पानी मैंने वेल में निकाला, वेल से यहाँ गया, वहाँ से गया। घर में बैठा हुआ कर कुछ नहीं रहा, सिर्फ शेख चिल्ली के सपने हैं। उन सपनों से कुछ होने वाला है क्या जीवन में? चोपड़ा जी, सपने देखना बंद करें ज़्यादा। जीवन में कर्म से सब चीज़ें होती हैं, एक्शन से। ऐसे दिमाग में सपने बुनने से कुछ नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, फिर वो हो जाएगा, आहा! पूरी दुनिया घूम के आ गए, पता लगा बैठे घर के अंदर ही हैं। घर से बाहर निकलिए, जीवन घर के बाहर होता है, अनुभव घर के बाहर है, तजुर्बे घर के बाहर हैं, गलत सही घर के बाहर होता है, चोट भी घर के बाहर है, लेकिन प्लेज़र भी घर के बाहर है। इसलिए बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि घर से बाहर निकलें, घर बहुत कम्फर्ट ज़ोन हो जाता है। जितना जीवन के तजुर्बे लेंगे, उतना ज़्यादा बेहतर है। गलत सही के बारे में ज़्यादा मत सोचें। सही हो गया तो अच्छी बात है, गलत हो गया तो कुछ सीख लेना और आगे बढ़ जाना। इतना ही सिंपल रखिए लाइफ को, जितना सिंपल रखेंगे,
उतना आप जीवन में इस लाइफ को सेलिब्रेट कर पाएँगे, उतना आप खुश रह पाएँगे, उतना सुकून में रह पाएँगे, उतना रिश्ते बेहतर होंगे, उतनी सादगी मैं बता भी नहीं सकता वो सादगी क्या होती है जीवन में, वो प्योरिटी क्या होती है। इट इज़ आज मैं कुछ सुन रहा था, आई थिंक तन्मय भट्ट के जी का सुन रहा था कि प्योरिटी इज़ लाइक अ गोल्ड, गोल्ड है आज के ज़माने में। जो इंसान प्योर है या जिस इंसान में सादगी है वो गोल्ड के बराबर है, क्योंकि नहीं मिलेंगे आपको, है कि नहीं है? तरसते हैं कि एक जेन्युइन कनेक्शन के लिए, तरसते हैं एक जेन्युइन इंसान के लिए। क्योंकि परत पे परत पे परत पे परत इतनी चढ़ गई है कि जेन्युइनिटी कहीं छूट गई। ऐसा लगता है जैसे सभी आपको काटने के लिए पड़े हुए हैं। कुछ भी नहीं है ऐसा, मुझे तो नहीं लगता। पता नहीं क्यों, कौन-सी दुनिया में आप सभी रहते हैं, कौन-सी दुनिया में, या मैं कहीं और से आया हूँ। मुझे नहीं लगता कि लोग ऐसे मैनिपुलेट करने के लिए बैठे हैं या लूटने के लिए बैठे हैं या मारने के लिए बैठे, कोई नहीं बैठा। यथा दृष्टि तथा सृष्टि, जैसे आप दुनिया को देखते हो दुनिया एग्ज़ैक्टली वैसी है, आपके सामने वैसे ही क्रिएट होगी, वैसे ही लोग आएँगे। थोड़ा बहुत कोई इधर-उधर चंपटगिरी करके थोड़े बहुत पैसे ले जाएगा और क्या करेगा? इससे ज़्यादा क्या लेके जाएगा? इससे ज़्यादा क्या ले जाएगा आपको मुझे बताओ? एक बार ले जाएगा, थोड़ा समझ जाना, अगली बार उस पे विश्वास मत करना, दूसरे पे कर लेना कि भैया ये थोड़ा ज़्यादा कर रहा है, इसको थोड़ा साइड करो जीवन से, खत्म कहानी। पैसे के अलावा क्या ही लेके जाएगा मुझे लगता है। इससे ज़्यादा तो कुछ लेके नहीं जा सकता। लेकिन हमारे लिए अनफॉर्च्यूनेटली पैसा हमारे जीवन से बढ़कर हो गया है। पैसा मतलब जीवन उसके आगे छोटा हो गया है। ये बड़ी अजीब-सी बात है कि नहीं? सोचो। सारा दिन चौबीसों घंटे हम ₹5 के पीछे अपने 2 घंटे वेस्ट कर देंगे किसी के साथ। लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा कि वो समय जो आप अपने साथ बिता सकते हो, जिसमें कुछ बड़ा खूबसूरत हो सकता है, आपका सेंटर, आपकी स्थिरता, आपका बैलेंस जो हिल जाता है उस 5, 10, 20, ₹50 के लिए, आपको हिला के रख देता है। अनलेस एंड अनटिल कोई बहुत ही मजबूरी में फँसा हो जीवन में, जिसकी नेसेसिटी बहुत कम। जिस तरह से आप लोग हैं ऐसा लगता नहीं है। बेसिक नीड्स सबकी पूरी हो रही हैं, तो फिर किस चीज़ को अहमियत देनी है? आपके जीवन से बढ़कर क्या है? जिस दिन एक लम्हे में जीवन खत्म हो जाता है, उस दिन सब धरा का धरा रह जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। सब यहीं छूट जाएगा। जितना कमाया है वो दे के ही जाना पड़ेगा। फिर ऊपर आसमान में खड़े होके कहना मेरा पैसा, जिसको ना टच कर पाओगे, ना देख पाओगे, ना महसूस कर पाओगे, ना उससे कुछ खरीद पाओगे, ना कपड़े ले पाओगे, ना कुछ कर पाओगे। क्या ही होगा? चला जाएगा वो किसी और के पास। यही सत्य है। उस दिन बड़ी खूबसूरत बात हुई। कहीं और जा रहा हूँ बट ठीक है वापस आ जाएँगे। आई वाज़ डूइंग कलरी-पयट्टू वर्कशॉप, इट्स अ मार्शल आर्ट्स, इंडियन फॉर्म ऑफ मार्शल आर्ट्स। तो वहाँ पे त्राटक कर रहे थे हम, मेडिटेशन, कैंडल। तो उन्होंने ऐसे पर्दे-वर्दे लगा दिए। तो उन्होंने वो सबको एक-एक कैंडल दे रहे थे और कैंडल स्टैंड दे रहे थे। तो उन्होंने कैंडल दी और कैंडल स्टैंड दिया, तो मैंने कैंडल और कैंडल स्टैंड सामने रख दिया। मैं ऐसे घूमा बैग में से कुछ निकालने के लिए, कुछ कॉपी में कुछ लिखना था, तो एक लड़के ने आया, वो दूसरा जो पार्टिसिपेंट था, उससे उठा के वो कैंडल और स्टैंड अपने पास रख लिया मेरा वाला, जो मेरे सामने पड़ा था। तो मैंने ऐसे मज़ाक में मैंने कहा, "लिसन, यू टूक माय कैंडल अवे।" और छूटते ही एक लम्हे के बाद, आई कांट इवन टेल यू व्हाट एन एपिफनी आई हैड। आई टोल्ड हिम, "लिसन, यू टूक माय कैंडल" एंड ही स्टार्टेड लाफिंग। मैंने छोड़ दिया। एग्ज़ैक्टली 10-15 सेकंड के बाद ऐसे एपिफनी आई, इट वाज़ नेवर माइन, इट वाज़ नेवर माइन। लिसन, इट वाज़ नेवर माइन। किसी ने मुझे दी उस एक्सरसाइज़ को करने के लिए और मैंने उसे अपना समझ लिया उस 15 मिनट के लिए। अगर आप समझ जाएँ तो मैं क्या कह रहा हूँ, इसमें ज़िंदगी का गुरु मंत्र है। दिस वाज़ नेवर माइन। व्हाटएवर इज़ गिवन टू यू उसको भोगने के लिए कुछ समय के लिए, चाहे वो कोई इंसान है आपके जीवन का, चाहे वो कोई चीज़ है, चाहे कोई अचीवमेंट है, वो आपकी कभी नहीं थी, आपकी कभी नहीं है, ना कभी होगी। वो आपको दी गई है कुछ समय के लिए बस। जैसे वो कैंडल मुझे दी गई थी कुछ समय के लिए त्राटक करने के लिए। लेकिन हमारे पास जैसी आती है, हमारी बॉडी, हमारा माइंड माइंड बॉडी नहीं, सबसे पहले उसे जकड़ना चाहता है, एज़ इफ दिस इज़ माइन।
मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा बचपन से ऐसी आदतें पड़ी, मेरी डॉल, मेरा क्रिकेट बैट, मेरी बॉल, मेरी बास्केटबॉल, मेरा घर, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरी गर्लफ्रेंड, मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा। क्या है आपका? आपके मम्मी-पापा तो बाद में, पहले वो एक हस्बैंड वाइफ थे, उससे पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, उससे पहले वो किसी के बेटे-बेटी थे। आपका क्या है? हुँ? जो आज आपकी गर्लफ्रेंड है, वो पहले किसी और की गर्लफ्रेंड थी। जो आपका बॉयफ्रेंड है, वो पहले किसी और का भी बॉयफ्रेंड था। जो आपका हस्बैंड है, हो सकता है बाद में किसी और का हस्बैंड भी हो जाए। मेरा, मेरा। गहरी बात है। बहुत सारी धज्जियाँ उड़ जाती हैं इन बातों के अंदर, लेकिन सत्य है सत्य। सत्य, अटूट सत्य। जितना सत्य के करीब जाओगे जीवन में, जितना सत्य का आचरण करोगे, उतना जीवन बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं बता भी नहीं सकता, उतनी क्लैरिटी, उतनी थिंकिंग, ओवरथिंकिंग ड्रॉप। क्योंकि सब झूठों की कहानियों में ओवरथिंकिंग है। कहानियों में ओवरथिंकिंग है, सच में कोई ओवरथिंकिंग नहीं है। जब झूठ बोलते हो तो 10 बार सोचना पड़ता है, अरे इसको ये बोला था टायर पंचर हो गया, बाजू वाले को बोला था स्टेपनी नहीं थी, तीसरे को बोला था अरे पाना नहीं था, चौथे को बोला था हवा हवा खराब हो गई थी। लेकिन सच तो यह घर से लेट निकले थे। अगर सच ही बोल दिया होता तो इतनी सारी कहानियां नहीं बनानी पड़ती, पता नहीं लगता। और फिर कहानियां बनाना मतलब फिर झूठ, झूठ कहानियां मतलब माइंड। फिर अटक गए, फिर उन्हें ओवर थिंकिंग के अंदर, इसको क्या बोले, फिर इसको क्या बोले, इसको क्या बोले, इसको क्या बोले, इसको ना बुरा लग जाए, उसको अनइम्पोर्टेंट। सच, और सच है, दिस वॉज नेवर योर्स। Like somebody took away my candle. I thought it was mine, but actually it was never mine. It was given to me by someone for some point of time, कुछ समय के लिए, बस उस पे एक्सरसाइज करने के लिए। ऐसे जिस घर में मैं रह रहा हूँ, पहले यहाँ पर सेठुरामन जी रहा करते थे, कोई साउथ इंडियन अंकल, जिनसे हमने घर खरीदा था। तो यहाँ से मेरे जाने के बाद हो सकता कोई और भी आएगा यहाँ पर, ये भी सच है। तो आप कुछ समय के लिए हो, जितने समय के लिए हो उतना एन्जॉय कर लो, उतना सेलिब्रेट कर लो। पता नहीं कितना समय है, आपको लगता है ऐसा कि जीवन में बहुत समय बाकी है, ये आपका भ्रम है। अगर नहीं देख सकते, मैं कहता तो नहीं न्यूज़ देखने के लिए, लेकिन देख लो, समझ में आ जाएगा रोज़ कितने लोगों की मृत्यु होती है और कैसे-कैसे होती है। अचानक से हो जाती है, कोई घंटी बजा के, नोटिस दे के नहीं होती है। बहुत सिंपल सिंपल चीजें हैं, लाइफ को सिंपल रखते चलो, सारी चीजों को देखते चलो, समझते चलो और आगे बढ़ते चलो। इस चीज के लिए कोई साइंस और फिलॉसफी नहीं चाहिए, बस इस बात को देखने के लिए कि आपका नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है, तो पकड़ो मत चीजों को, अटको मत चीजों के अंदर, मैं के अंदर मत फंसो, कुछ नहीं, भोग लो बस। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है जो दिया है उसको भोग लो, क्योंकि कुछ समय के लिए है। जैसे प्रसाद दिया जाता है ना, भोग लो, हाथ जोड़ो, ले लो प्रसाद को, भोगो, आगे बढ़ो, अटको मत। मेरा प्रसाद, मेरा लड्डू, मेरे भगवान, मेरे मंदिर, मेरा तो कुछ भी नहीं है। ये तो आपके दिमाग का खेल है, क्योंकि आप डरपोक हैं। ह्यूमन स्पीशीज डरपोक के अंदर, डर के अंदर जीवन जी रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। और अब बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए हर चीज को मेरा कर लो पहले। मेरी प्रॉपर्टी, मेरा घर, इसके पीछे तो पता नहीं रिश्तों की धज्जियां उड़ जाती हैं आजकल। मेरा कमरा, ये मेरे कमरे में बाथरूम नहीं, तुम्हारे कमरे में बाथरूम है, इसके चक्कर में झगड़े हो रहे हैं भाई बहनों के बीच में। मेरी शर्ट तुमने क्यों पहन ली, तुम्हारी शर्ट मैंने क्यों पहन ली, इस पे झगड़े हो रहे हैं। हम्म, क्या ही हो रहा है? रोज आए दिन इतने केसेस होते हैं, इतना सुना जाता है, प्रॉपर्टी के बीच में झगड़े हो रहे हैं, घरों के बीच में। माँ बाप भी सोच रहे हैं पता नहीं गलती कर दी कुछ बना के, बनाना ही नहीं चाहिए था इन बच्चों के लिए। आपस में झगड़े खत्म नहीं हो रहे, नहीं बनाते तो अपना अपना करते ना, है कि नहीं? अपना अपना करते तो लड़ते नहीं। बना के दे दिया तो लड़ाई हो रही है। हर किसी के अंदर लालच बहुत है। लालच क्योंकि डर भी बहुत ज्यादा है, डिजायर भी बहुत है, लालच भी बहुत है, तो डर भी बहुत है। अरे अरे मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मुझे मिल जाए, मेरा क्या होगा? छोड़ दो, बेकार है, फंस जाओगे, चक्रव्यूह है। इससे भी गुजर चुका हूं मैं। छोड़ दो, छोड़ दो 100%।
लेट थिंग्स गो। चीजें आएंगी, अपने नए रूप में आएंगी, अपने नए आकार में आएंगी आएंगी बस उसके लिए थोड़ा धैर्य चाहिए होगा और थोड़ा सा क्लैरिटी चाहिए होगी। ये सारी की सारी चीजें जिनकी मैं बात करूं, ये सारी चीजें ही आपकी ओवर थिंकिंग की जड़ है। कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से ये कहीं ना कहीं आपके अंदर घुसती चली जाती है। ये सारी परत, जिस परत की हम बात कर रहे हैं ना, ये परत आज ये सफेद रंग क्या कहता है? सफेद रंग, हम पैदा सफेद रंग में ही होते हैं, राइट? लेकिन होता क्या, धीरे धीरे परत चलती चली जाती है, चढ़ती चली जाती है, रंग बदलते चले जाते हैं, रंग बदलते चले जाते हैं, वापस उस सफेद पे आना पड़ता है, वापस उसी क्लीनलीनेस, उसी प्योरिटी पे आना पड़ता है, उसी साफ पारदर्शिता पे आना पड़ता है, क्योंकि वहां पर आ गए तो कुछ होगा। वरना फिर परत इतनी चढ़ती चली जा रही है, अलग अलग रंग मिल गए, पता नहीं लग रहा कौन सा रंग है, कोई पहचान ही नहीं पा रहा। किसी ने काला डाल दिया, किसी ने ब्राउन डाल दिया, किसी ने रेड डाल दिया, किसी ने येलो डाल दिया, माँ बाप ने ये डाल दिया, भाई बहन ने ये डाल दिया, गर्लफ्रेंड ने वो डाल दिया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने ये डाल दिया, स्कूल ने ये डाल दिया, कॉलेज ने वो। हर कोई उठा उठा के चेपता जा रहा है कुछ ना कुछ। आप क्या हो? क्या आप वो हो जो लोग कहते हैं आप हो, या आप वो हो जो आप समझते हो आप हो? क्या हो आप? इंपॉर्टेंट सवाल है, दोबारा रिपीट करूं, आप क्या हो? वो जो लोग कहते हैं आप हो, वो आप हो? या आप वो हो जो आप समझते हो और जानते हो और पहचानते हो, वो आप हो? इस सवाल का जवाब ढूंढ लीजिए, नहीं तो सारी जिंदगी दूसरों के हाथ के रिमोट कंट्रोल बने रहेंगे और वो आपको नचाते रहेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता। जिसको नहीं पता होता, जिसके पास कोई दिशा नहीं होती, वो कहीं भी घूमता रहता है गोल 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 गोल। जिसके पास दिशा होती है उसे पता होता है, 1000 लोग आ जाए, लाख लोग आ जाए, करोड़ लोग आ जाए, कोई फेंकेगा फिर वापस आ जाए, कोई फेंकेगा वापस आ जाए, क्योंकि दिशा ये है। लेकिन जिसको पता ही नहीं क्या दिशा है, वो बेचारा, किसी ने कहा राइट चले जाओ तो राइट चले गए, किसी ने कहा लेफ्ट चले जाओ, गोल 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 घूम रहे हैं, ना कहीं पहुंच रहे हैं ना कहीं पहुंच पा रहे हैं, बस जीवन को वेस्ट करते चले जा रहे हैं। दिशा आपकी है, तय आप करेंगे, डिसाइड कीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें क्योंकि दिशाहीन है तो जाहिर सी बात है ओवर थिंकिंग है। जिस दिन दिशा मिल जाएगी उस दिन कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। किसी को समझ में आ गया 12 साल की उम्र में कि मुझे क्रिकेटर ही बनना है हाइपोथेटिकली, या राइटर बनना है, या पोएट बनना है। अगर ये बात तय हो गई और आत्मा में बैठ गई। अभी आज ही मैं म्यूजिक सीख रहा था तो मेरे सर कह रहे थे, क्या नाम है उस लड़के का, मुझे पता नहीं, मैंने कभी देखा नहीं उसको, कशिश मित्तल करके कोई लड़का है, इज अ सिंगर आई थिंक। तो बता रहे थे ही इज एन IITN प्लस ही वाज एन IAS एंड ही लेफ्ट एवरीथिंग एंड इज कंटिन्यूइंग म्यूजिक। और वो कई सालों से म्यूजिक ही कर रहा है। पहले भी जब IIT और ये कर रहा था तब भी म्यूजिक कर रहा था, तो उसको पता था उसको यही करना, वो यही कर रहा है, बाकी सब चीजें छोड़ चुका है। कहाँ का कॉन्फ्लिक्ट, अब बताओ? कॉन्फ्लिक्ट होगा उस समय जब वो IIT कर रहा होगा, ये करूँ ये करूँ ये करूँ ये करूँ, धीरे 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 उसको डिसॉल्व करना पड़ता है। अब आप पहले डिसॉल्व करो बाद में डिसॉल्व करो, ये आपके ऊपर है। आप बिना देखे डिसॉल्व करो, सब चीजें देख के अचीव करके डिसॉल्व करो, ये भी आपके ऊपर है। कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा तो इजी नहीं हो जाएगी लाइफ। ड्रॉप इट, सिंपल। लिख लीजिए, कमिंग बैक टू अनदर पॉइंट, वेरी सिंपल। राइटिंग, राइटिंग डिसॉल्व्स ऑल द कॉन्फ्लिक्ट। बहुत सारी चीजें दिमाग में चलती रहती हैं, दिमाग में वही 10 15 20 थॉट ही हैं। कहते तो हैं 50 60 हजार थॉट आते हैं, लेकिन आइडियली वो 50 20 20 30 थॉट हैं जो रेपिटेटिव हैं और रिपीट मोड पे चलते रहते हैं। आपको 50 हजार थॉट्स ट्रबल नहीं करते, आपको 5 थॉट ही ट्रबल करते हैं आपके जीवन के बारे में, जो गोल गोल घुमा रहे हैं आपको साइक्लिकल पैटर्न में। आपको नहीं फर्क पड़ता चांद पे क्या, और आपको नहीं फर्क पड़ता मार्स पे क्या, और आपको नहीं फर्क पड़ता नासा में क्या, और आपको नहीं फर्क पड़ता देश में भी क्या हो रहा है। आपको फर्क पड़ता है कि आपके सर में दर्द है, घर में क्या हो रहा है, घर की चाय आई कि नहीं आई, ग्रोसरी आई कि नहीं आई, कल दूध आएगा कि नहीं आएगा, गर्लफ्रेंड ने क्या किया, बॉयफ्रेंड ने क्या किया, हस्बैंड ने क्या किया, स्पाउस ने क्या किया, भाई ने क्या किया, मम्मी ने क्या किया। यही तो है जीवन, और क्या, या बॉस ने क्या किया, बस इससे ज्यादा क्या होगा। कितने थॉट हो गए? 15 थॉट, 20 थॉट, 25 थॉट, इससे ज्यादा क्या है? बस उसी 25 थॉट में जीवन अटक रहा है इतने सालों से। क्या करना है? उसे 25 थॉट में अटके रहोगे जीवन भर, या आगे बढ़ना है? अगर कूदना ही है तो नए थॉट्स में कूदो, कुछ नया तो देखो। क्या वही 15 20 चीजों के बीच में घुस के भी क्या ही मिलेगा? इतने टाइम से मिला ही क्या है आज तक? खुद को खर्च खत्म और खोखला करने के अलावा कुछ मिला है आपको?
ओवरथिंकिंग से क्या आप बहुत चहकना शुरू कर देते हो? मज़ा आता है, वाओ! लाइफ इज़ ब्लिसफुल, जॉयफुल, एन्जॉय, मज़ा आ रहा है बहुत। ऐसा तो कुछ नहीं है ना? ऐसे कोने में दुबक के बैठे रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो, सोचते रहते हो। बॉडी कॉन्ट्रैक्ट मोड में चली जाती है, बॉडी एक्सपैंड मोड में जाती है, सोचिए। जब बॉडी एक्सपैंड नहीं हो रही, तो बॉडी से बड़ा सिग्नल क्या है आपको? जहाँ-जहाँ बॉडी एक्सपैंड होती है, मतलब ये आप सही दिशा में हैं, जहाँ-जहाँ बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है, मतलब आप सही दिशा में नहीं हो। जब खुश होते हो, तो ऐसे बैठ के खुश होते हो या ऐसे चौड़े में बैठ के खुश होते हो, हँसते हो, मज़े करते हो, एन्जॉय करते हो? सिंपल है ना? बॉडी से बड़ा क्या सिग्नल है? बॉडी आपको सिग्नल दे रही है, उसको समझो, पकड़ो और आगे बढ़िए। राइटिंग, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें मत रखो, लिखो और आगे बढ़ो, लिखो, लिख लो। इसलिए बहुत बारी कहा है, जर्नलिंग अगर कर सकते हैं तो कीजिए, इट इज़ रियली, रियली गोइंग टू हेल्प। जर्नलिंग, डियर डायरी, कुछ भी, कागज़ पे, कलम पे, फ़ोन में, नोट्स में, आईपैड में, लैपटॉप में, रोज़ रात को सोने से पहले जर्नलिंग कीजिए। दिस इज़ गोइंग टू हेल्प। ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे भरमार हो गया सारी चीज़ों का, वो 25 थॉट्स का, वो गोल-गोल घूम रहे हैं। जैसे-जैसे वो कागज़ पे निकलेंगे, कैथार्सिस होता है, इट्स थेराप्यूटिक, इट्स गोइंग टू हेल्प यू। निकलती चली जाएँगी बाकी सारी चीज़ें, अंदर बहुत सारी चीज़ें भर गई हैं, इसलिए यहाँ पर जमा हो गई हैं सारी चीज़ें। ओवरथिंकिंग, ओवर वर्ड ही मतलब क्या है? एक्यूमुलेशन ऑफ थॉट्स। ओवर है ना? खाना ओवर खाते हो तो क्या हो जाता है? लूज़ मोशंस हो जाते हैं। ऐसे ही माइंड बेचारा थक गया है। कह रहा कितना सोचोगे भाई, मैं ही थक गया हूँ अभी। इसलिए डिज़ीज़ शुरू होती है, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसलिए सारी सारी बीमारियाँ शुरू होती हैं, क्योंकि ओवर हो गया है। How how to forget past? रुकिए, रुकिए, रुकिए। जैश राइट बेटा, पास्ट को फॉरगेट करने का एक ही तरीका होता है। अल्ज़ाइमर हो जाएगा तो पास्ट फॉरगेट कर जाएगा। इसके बिना तो कोई गुज़ारा हो नहीं पाएगा। आप समझे? थोड़ा कड़वा है, लेकिन सच है। आपने सवाल पूछा हाउ टू फॉरगेट पास्ट। हो क्या रहा है? चलो कमिंग टू हिज़ अच्छी बात है, मैं समझा भी देता हूँ। प्रैक्टिकली तो यही होता है कि अल्ज़ाइमर हो जाएगा तो मेमोरी चली जाएगी। मेमोरी ही है आपका पास्ट और इससे ज़्यादा क्या है? उस मेमोरी के अंदर सब चीज़ें अटक गई हैं। लेकिन क्या उस मेमोरी में अब आप जब फॉरगेट पास्ट की बात करो तो इसका मतलब ये है आप क्या आप ये कह रहे हो कि आपकी जो अच्छी मेमोरीज़ हैं, वो भी छूट जाएँ और बुरी मेमोरीज़ हैं, वो भी छूट जाएँ, पूरा का पूरा छूट जाए? नहीं, आप ये नहीं कह रहे, मुझे पता है। आप सिलेक्टिव चीज़ें कह रहे हैं। आप कह रहे हो कि पास्ट में जो बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, वो भूल जाएँ और अच्छे एक्सपीरियंसेस रह जाएँ हमारे साथ। ऐसा ही तो कुछ चाह रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है पॉसिबल? सोचो। क्योंकि एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस क्या होता है? कौन से एक्सपीरियंस याद है? आपको याद है कल आपने कितने बजे खाना खाया था? कितने कौन से कपड़े पहने थे? या परसों कौन से कपड़े पहने थे? आपको नहीं याद होगा, लेकिन आपके साथ 6 महीने पहले कोई एक्सट्रीम एक्सपीरियंस जो है, वो आपको याद रहता है। एक्सट्रीम जॉय, एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम ब्लिस, एक्सट्रीम पीस या एक्सट्रीम फ्रस्ट्रेशन, एक्सट्रीम एंगर, एक्सट्रीम फियर, एक्सट्रीम डेथ, एक्सट्रीम सेपरेशन। हमें एक्सट्रीम्स याद रहते हैं बस। क्योंकि बॉडी के अंदर उस समय कुछ होता है। बॉडी के अंदर कुछ सेंसेशंस होती हैं। तो बॉडी क्या करती है? बॉडी इज़ ऑलवेज़ इन द प्रोटेक्शन मोड। बॉडी को तो बचाना है ना खुद को। बॉडी को तो हमेशा सर्वाइव करना है। बॉडी क्या चाहती है? आप सर्वाइव करो, जब तक कर सकती है। अनलेस एंड अनटिल आपने उसकी धज्जियाँ उड़ा दी। तो बॉडी के अंदर जब भी कोई सेंसेशंस होंगे, वो उसको पकड़ लेती है और माइंड के अंदर भेज देती है। कंप्यूटर फ़ोल्डर में बैठ जाता है, लिसन, इस बंदे ने पिछली बारी मेरे अंदर डर क्रिएट किया था, उस डर की वज़ह से गुस्सा आया था, मैंने किसी का सर फोड़ दिया था। ये अगर मैंने सर फोड़ दिया तो मैं जेल जाऊँगा तो फिर मैं खत्म हो जाऊँगा। ये बॉडी के अंदर चल रहा है, माइंड के अंदर। बॉडी ने सिग्नल दिया माइंड को, माइंड ने ये सब बना लिया। तो अगली बार इससे बच के रहना, राइट? ऐसे ही कुछ होता है। ये सारे आपके एक्सपीरियंसेस हैं, वो आपके अंदर बैठते चले जा रहे हैं और वो अपनी जगह बना रहे हैं। अब क्या है ना, अब इन एक्सपीरियंसेस को हम मिटाने की रबड़ से कोशिश करते तो रब नहीं होते। क्या हम ऐसा नहीं कर सकते अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करके इसके अंदर नए एक्सपीरियंसेस भरते चले जाएँ ताकि वो पुराने एक्सपीरियंसेस छँटते चले जाएँ? जैसे जब नई आदत जीवन के अंदर आती है तो पुरानी आदतें छँट जाती हैं। आदत भी तो ऐसी होती है ना, नई आदत डालते हो सुबह 5 बजे उठने की तो अपने आप रात को नींद आ जाती है, रात-रात को जागना बंद हो जाता है। या नई आदत डालते हो दोस्तों के साथ समय बिताने की, अच्छी संगति में बिताने की या कुछ नई स्किल सीखने की, तो पुराने जो आवारागर्द दोस्त हैं वो छूटते चले जाते हैं, टाइम ही नहीं बचता।
एक्सपीरियंसेस के आप जनरेट नहीं कर सकते अपने अंदर। अपना नजरिया बदल के, अपने पर्सपेक्टिव को बदल के नए एक्सपीरियंसेस लेते चले जाओ। नए एक्सपीरियंसेस लोगे तो पुराने अपने आप धीरे धीरे डिसॉल्व होंगे। जब कोई नया बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस आ जाएगा तो पुराने अपने आप ढल जाएगा। मतलब किसी इंसान ने आपको धोखा दिया, किसी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, कोई भी हो सकता है, किसी भी इंटीमेट रिलेशनशिप में किसी ने आपकी धज्जियां उड़ा दी, वो एक्सट्रीम एक्सपीरियंस आपके साथ बैठ गया। शायद आप शिवर कर रहे थे, शायद आप एंगर में थे, शायद आप फ्रस्ट्रेशन में थे, शायद कुछ भी थे। हो सकता है कुछ समय के बाद एक नए इंसान को आपने मौका दिया, उस इंसान ने इतना कुछ खूबसूरत आपको दे दिया, अपने आप धीरे धीरे पुरानी चीजें डिसॉल्व होंगी। होती हैं कि नहीं होती? अच्छे-अच्छों की हो जाती हैं, हर किसी की हो जाती है। जब कुछ समय के लिए नया इंसान आएगा, कुछ नए खूबसूरत चीज़ें बनेंगी, कुछ नए खूबसूरत रिश्ते बनेंगे, तो पुराना अपने आप वो पेन हील होती जाएगी। अनलेस एंड अनटिल आप उसको बार-बार खुरेदो ना। हमें ना आदत पड़ गई है वुंड को खुरेदने की, कभी भी ज़ख्म को खुरेदते नहीं हैं। ये तो माँ-बाप ने सिखाया होगा बचपन में, ज़ख्म पे सॉफ्रामाइसिन लगा के छोड़ देते हैं, लेट द बॉडी हील ऑन इट्स ओन। हम कभी-कभी ये भी करते हैं, उसको खुरदते रहते हैं, देखते हैं क्या है, देखते क्या है, देखते क्या है, देखते क्या है, वो बेचारा अंदर है, अंदर, अंदर, अंदर और खराब करेगा। उस पे सॉफ्रामाइसिन लगाओ, छोड़ दो कुछ समय के लिए। लेट इट हैपन, लेट इट डिसॉल्व, हो गया है वो। पास्ट में जिसके साथ भी जो कुछ हुआ है, सिर्फ इस समय आपके मेमोरी की एक कहानी है और कुछ नहीं है। किसी के साथ कुछ भी हुआ है, कितना भी बुरा क्यों ना, वो बस एक कहानी है आज। उस समय का वो सत्य हो सकता है, उस लम्हे का जब आपके साथ हुआ। आज आपके दिमाग की एक कहानी है बस। उस कहानी को आप कभी भी बदल सकते हो, कोई भी कभी भी बदल सकता है। कोई इसमें फंडामेंटल प्रिंसिपल यूनिवर्स का नहीं है कि अगर किसी का ब्रेकअप हुआ है और कोई मुझे कहे कि मेरा जीवन खराब हो गया, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं ब्रेकअप हो गया, थैंक यू, वो चली गई, जीवन अच्छा हो गया, बेटर है। उसने बड़ा क्लॉस्ट्रोफोबिक कर रखा था जीवन को। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल थोड़ा ना यूनिवर्स का कि सब एक ही जैसा महसूस कर रहे हैं। फंडामेंटल प्रिंसिपल यूनिवर्स का होता है जब सब एक जैसा महसूस करते हैं। आग में हाथ डालेंगे, सबका हाथ जलेगा। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द यूनिवर्स। सेपरेशन, ब्रेकअप, एक्सट्रीम एक्सपीरियंसेस सबके साथ सेम नहीं होते। हर किसी का अपना अपना नजरिया है। उस नजरिए को थोड़ा सा बदल दो कि यार ठीक है, हो गया, ये होना लाजमी था, इससे मैंने कुछ सीख लिया, कुछ सबक समझ लिया जीवन का, उसको इम्प्लीमेंट कर लिया, अब आगे बढ़ना बाकी है। इसने कुछ सिखा भी दिया जाने अनजाने में। इसने धज्जियां भी उड़ाई लेकिन कुछ सिखा भी दिया। वो सीखना मेरे लिए जरूरी था, क्योंकि यही एक तरीका बचता है अपने आप को आगे बढ़ाने का। वरना तो गोल गोल उसी चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मेरा जीवन खराब हो गया, मेरा करियर खराब हो गया, मेरा ये खराब हो गया, मेरा वो खराब हो गया, बच्चे ऐसा क्यों कर रहे हैं, माँ बाप ने ऐसा क्यों किया, भाई बहन ने ऐसा क्यों किया, उसने धोखा क्यों दिया, बॉस ऐसा क्यों कर रहा है। क्या इन क्यों के आपको कभी भी कोई जवाब मिले हैं? क्या कभी इसके कोई संपूर्ण जवाब होंगे भी जो आपको अंदर तक सेटिस्फाई कर देंगे? नहीं, कुछ भी नहीं होगा। आप भटकते रह जाओगे जीवन भर, अपना टाइम वेस्ट करोगे, होगा कुछ नहीं, और उसी चक्रव्यूह में फंसते चले जाओगे। सो व्हाट इज द पॉइंट? नजरिया बदलो, जीवन का आगे बढ़ो। कभी ना कभी तो उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा ना। Memory is nothing but a story created in your head of whatever you had experienced. That's it. At the moment, it is nothing but a story. जैसे फ्यूचर क्या है ना किसी ने देखा, बस एक इमेजिनेशन में है आपकी फ्यूचर। कल वहां पे जाएंगे, फिर ये करेंगे, फिर वो करेंगे, इमेजिनेशन में। कल पता नहीं क्या होगा कि नहीं होगा, पता नहीं आप सुबह सुबह उठेंगे कि नहीं उठेंगे, पता नहीं मैं उठूंगा कि नहीं उठूंगा सुबह सुबह। आप समझे? अभी तो इमेजिनेशन में है ना, जब तक कल नहीं आता। खैर, कमिंग बैक टू राइटिंग। राइटिंग रिजॉल्व्स द कॉन्फ्लिक्ट। तो जितना जर्नलिंग कर सकते हैं उतना करें। कुछ दिन के लिए, 10-15 दिन के लिए रोज रात को सोने से पहले लिखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी चीजें छट रही हैं। जितनी चीजें छटती जाएंगी, जितना ये भारीपन खत्म होगा, उतनी थिंकिंग लाइन में आएगी, पैटर्न में आएगी। क्योंकि बहुत सिंपल है, पिछली बार भी कहा था, जो आप सोचते हैं ना वही आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि आप सोच कुछ और रहे हैं, कागज पे कलम कुछ और कह रही है, कुछ और चल रही है। इट इज द ब्यूटिफुल वे टू अलाइन योर थॉट्स। इट्स अ ब्यूटिफुल वे कि आप ओवर थिंकिंग को थिंकिंग में कन्वर्ट कर सकें। सुपर थिंकिंग, सही दिशा की थिंकिंग। अपनी सारी एनर्जी को एक दिशा देनी है बस, और कुछ भी नहीं करना, इतना ही सिंपल है। नंबर 3 इसी के साथ बहुत सिंपल है।
दिमाग हमेशा ये सोचता रहेगा कि क्या मेरे पास नहीं है, और जब नहीं होता तो वो सोचता रहता है कि मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास अचीवमेंट क्यों नहीं है, मेरे पास ये क्यों नहीं है, मेरे पास वो क्यों नहीं है, वो ट्रॉफी क्यों नहीं है, वो घर क्यों नहीं है, वो गाड़ी क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है। दिमाग का नजरिया बदलना पड़ता है। जो आपके पास है पहले उसका शुक्राना अदा करना पड़ता है, उसके बाद बहुत सारी चीजें आपके जीवन में होनी शुरू होंगी। So the moment you shift your perspective from what you don't have to what you have and start valuing it and putting it into a gratitude diary or a gratitude journal and saying thank you at every moment of your life, something will change inside you. ओवर थिंकिंग क्या है? मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, कॉन्फ्लिक्ट यहीं पे तो है। जिस दिन आप शुक्राना में आ जाते हो, दैट इज थैंक यू, चीजें बदलती हैं, सोच परिवर्तित होती है। जब सोच परिवर्तित होती है तो सोच सही दिशा में आती है, स्पष्टता, क्लैरिटी। मेक थैंक यू अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज गोइंग टू हेल्प, इट इज जेन्युइनली गोइंग टू हेल्प। जो आपके पास है वो बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। आप जब जीवन को देखेंगे करीब से, रोड पे जाके देखेंगे तो समझ में आएगा लोग कैसे कैसे सोते हैं रोड पे, कैसे फुटपाथ पे लोग सोते हैं, पता नहीं कब पलटे और कब कोई गाड़ी आके चली भी जाएगी ऊपर से। है कि नहीं है सच? बहुत सारी चीजें आसपास देखेंगे तो नजर आ जाएगा। आपके घर में जो काम करने वाले लोग आते हैं उन्हीं को कभी गौर से देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। जो आपके घर में खाना बनाती हैं या जो घर में झाड़ू पोछा करती हैं, हमारे इंडियंस में तो बहुत सारी चीजों की फैसिलिटीज अवेलेबल है, वेस्ट में तो नहीं अवेलेबल होता। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि जीवन क्या है, किस किस प्रकार से लोग जीवन जीते हैं। तो जिस प्रकार शुक्राना जीवन का हिस्सा बन जाएगा, उस दिन समझ में आएगा अपने आप चीजें। माइंड हमेशा लैक में ही जाता है, थिंकिंग हमेशा लैक में जाती है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है, इसी चक्कर में ओवर थिंकिंग है। क्या है, क्या है, क्या है, उसका शुक्राना होगा तो चीजें अपने आप बदलेंगी। नहीं समझ में आता तो एक बार ट्राई करके देख। किसी ने पास्ट की बात की, एक और चीज बताता हूँ। पास्ट और फ्यूचर कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, टाइम भी एग्जिस्ट नहीं करता। अब ये बड़ी थोड़ी भलती सी बात लगेगी आपको, शायद समझ में ना आए, शायद कुछ समय के बाद आप इसको ज्ञात कर पाए। देयर इज नथिंग कॉल्ड टाइम, एवरीथिंग इज प्रेजेंट मोमेंट। देयर इज नथिंग कॉल्ड पास्ट, देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्यूचर। बस हमने एक चीज बना ली है क्योंकि हमारे दिमाग में चिप है, फोल्डर है, जिसे मेमोरी कहते हैं। मेमोरी रिकॉर्ड कर लेती है इन्फॉर्मेशन को और एक्सपीरियंस को। क्योंकि मेमोरी ने रिकॉर्ड कर लिया, वो हमारे दिमाग में हो गया, इसलिए हम उसे पास कह सकते हैं। लेकिन आप अगर याद करें ध्यान से, जिस एक्सपीरियंस को आज आप पास करें, वो एक्सपीरियंस आपके साथ उस लम्हे में घटित हो रहा था, तो वो उस लम्हे का प्रेजेंट था। अब मेमोरी में, कंप्यूटर में रिकॉर्ड हो गई इंफॉर्मेशन, तो आज 10 साल के बाद आप उसे कह सकते हैं कि वो पास था, बट वो उस लम्हे का प्रेजेंट ही था। लाइफ इज प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट, प्रेजेंट मोमेंट, अ लीनियर पैटर्न, अ लेयर ऑफ प्रेजेंट मोमेंट वर्किंग इन दिस डायरेक्शन। इट्स लाइक ब्रिक्स होते हैं ना जब घर बनता है, समझ लो ब्रिक्स हैं, ब्रिक 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 ब्रिक, तो ब्रिक प्रेजेंट मोमेंट ही है। उस समय nothing ever existed in past, nothing will ever exist in future. Whatever existed was that moment's present. Whatever will exist in future will be that moment's future. जिसे आप कहते हैं, वो भी उस लम्हे का प्रेजेंट ही होगा। कल सुबह 10 बजे जिस लम्हे पे आपको कहीं जाना है घर से बाहर, वो उस मोमेंट का प्रेजेंट मोमेंट ही तो है। वो तो आज आपने अपनी इमेजिनेशन में डाल लिया है, इसलिए आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, एंटिसिपेट कर सकते हैं और इमेजिन कर सकते हैं। इसलिए आप, कहानियों में पास्ट और फ्यूचर है, कहानी है। अगर आप ध्यान से समझो अपने दिमाग को, जिस पास्ट के बारे में इस मोमेंट पे बैठ के सोच रहे हो, वो पास्ट आपके दिमाग की कहानी है। इस मोमेंट पे बैठ के जिस फ्यूचर को एंटिसिपेट और इमेजिन कर रहे हो, वो भी इस मोमेंट में आपके दिमाग की कहानी है। कहानी है। सच क्या है? ये लम्हा, जिस लम्हे में आप और मैं एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एवरीथिंग इज मोमेंट, 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 मोमेंट। एवरीथिंग इज प्रेजेंट मोमेंट। सच है प्रेजेंट मोमेंट, झूठ है पास्ट और फ्यूचर। झूठ मतलब कहानी, ये लम्हा ही सत्य है। अब क्या है, क्योंकि टाइम ऐसे चलता है ना, हम टाइम के एक चीज में अटक गए हैं। टाइम, याद रखिएगा, टाइम, माइंड और ईगो कनेक्टेड है। ये तीनों चीजें एक दूसरे से मिली हुई हैं। टाइम से ही माइंड है, माइंड एंड टाइम आर इनसेपरेबल।
क्योंकि माइंड क्या है आपका? माइंड तो प्रेजेंट मोमेंट में रहना ही नहीं चाहता। जब आप खुश होते हो, दोस्तों के साथ मजे कर रहे हो, तो क्या दिमाग चल रहा होता है? सोचो, या दिमाग ब्लैंक हो चुका होता है? जब मस्ती कर रहे होते हो, खुश होते हो, पार्टी कर रहे होते हो, एंजॉय कर रहे होते हो, डांस कर रहे होते हो, कुछ पेंट कर रहे हो, कुछ लिख रहे हो, कुछ सिंगिंग कर रहे हो, क्या दिमाग चल रहा है आपका उस समय, या दिमाग जीरो पे है? हुँ? जब शादी में डांस करते हो, तो ये सोच रहे हो अब ये स्टेप करना है, अब ये स्टेप करना है, अब ये स्टाइल, ऐसे थोड़ा ना सोचते हो। जो कोई कर रहा है, कर लिया, उसी के साथ ही उठा के बस मस्ती में डांस हो रहा है, म्यूजिक चल रहा है, मजा आ रहा है, खुश हो रहे हैं। ऐसे होता है? कि आप डिसाइड करके जाते हो आज घर से, ओके अभी ये करेगा, फिर ये सब करूंगा, फिर राइट जाऊंगा, फिर लेफ्ट जाऊंगा। नहीं, ऐसा तो नहीं करता ना शादियों में नाचते हुए। क्या शादियों में नाचते हुए खुशी महसूस होती है या दुख महसूस होता है? खुशी महसूस होती है ना। तो मतलब क्या माइंड क्या हो रहा है? जीरो पे आ गया है। जिनका माइंड जीरो पे नहीं होता ना, वो सोचते रहता है, अरे ये क्या सोच रहा है, वो क्या सोच रहा है, अरे ऐसा डांस करना है, अरे वैसा डांस करना है, अरे इसको इम्प्रेस करना है, ऐसे वैलिडेशन चाहिए। वो बेचारे दूर खड़े होते हैं कोने में, इसको देख रहे होते हैं बस। अच्छा तूने कर लिया। ये वो लोग हैं जिनका माइंड ज्यादा चल रहा होता है। यस नो, उसको कहते हैं अरे मत ज्यादा मत सोच यार, कर ले डांस, भाई की शादी है। समझ रहे हो क्या हो रहा है? गहराई में समझो, माइंड जीरो पे आ गया है। जब माइंड जीरो पे आ गया, शादी में जब डांस कर रहे होते हो तो पता, अरे 2 घंटे हो गए डांस कर रहे थे, पसीने पसीने हो गए, किसी ने पानी भी नहीं पूछा। कहाँ गए वो 2 घंटे, कैसे चले गए? क्योंकि टाइम एंड माइंड आर कनेक्टेड। जैसे टाइम डिसॉल्व हुआ, माइंड भी डिसॉल्व हो गया, या जैसे माइंड डिसॉल्व हुआ, टाइम डिसॉल्व हो गया। हम्म? और उसी समय ईगो भी डिसॉल्व होगी। ईगो क्या कहती है? कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, इससे वैलिडेशन, उससे एक्सेप्टेंस, भाड़ में जाए सब, भाई की शादी नाचना है आज। क्या हुआ? ईगो भी डिसॉल्व हो गई। ईगो डिसॉल्व हुई, माइंड डिसॉल्व हुआ, टाइम डिसॉल्व हुआ, तीनों डिसॉल्व हो गए, बच्चे क्या? आप, द प्योरेस्ट सेल्फ। सत्य वचन किया कि नहीं? भाई बहनों की शादियों में नाचोगे तो समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने बड़ा नाचा, मेरे पापा बड़े नचाते थे मुझे, किसी की भी शादी बेटा नाच ले तू, ऐसा होता था। तो नाच नाच के जीवन ही सीख लिया हमने, कहा चलो कुछ तो कर लें जीवन में। तो इतना ही सिंपल है। तो कोई भी चीज जिसमें टाइम डिसॉल्व हो जाएगा, या कोई भी चीज जिसमें आपका माइंड जीरो पे चला जाएगा, वहां पे टाइम भी जीरो पे चला जाएगा, वहां पे टाइम से परे हो जाते हो। इसलिए जब आप पेंटिंग कर रहे होते हो, पेंटर से पूछना, उसको पता नहीं लगता, उसका माइंड जीरो पे आ जाता है तो टाइम ही नहीं पता लगता। 4-4 घंटे, 8-8 घंटे लगे, पानी की प्यास लग रही है नहीं लग रही, पेंटिंग ही करे जा रहे हैं, स्केचिंग में डूबे हुए हैं। कोई डांसर है तो डांस करे जा रहे हैं, 1 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, पता नहीं चलता जब तक बॉडी को पानी वाने की प्यास नहीं लगती। कई बार ऐसा होगा आपको, आप कहेंगे अरे यार आधा घंटा हो गया, अरे 1.5 घंटा हो गया, अरे 2 घंटे हो गए, पता ही नहीं चला यार। किसी भी चीज में जहां माइंड जीरो पे आ जाएगा, जीरो पे आने का मतलब है पास्ट और फ्यूचर से परे होकर प्रेजेंट मोमेंट में अंदर इन्वॉल्व हो जाएगा, वहां पे आपको कुछ अलग महसूस होगा। अगर कोई क्रिकेटर है तो उसे समझ में आएगा कि बॉल फुटबॉल की तरह नजर आती है, अगर आपका माइंड जीरो पे आ जाता है। कोई पेंटर अगर घुस जाता है फ्लो स्टेट के अंदर जहां माइंड जीरो हो जाता है, तो उसको पेंटिंग में कुछ अलग महसूस होना शुरू हो जाता है, ऐसा लगता है कुछ जन्नत क्रिएट हो गई अंदर। कोई डांसर है, उसको डांस महसूस होना शुरू हो जाता है। कोई सिंगर है तो वो ऐसे कनेक्ट कर जाता है डिविनिटी से। ये तभी होता है जब माइंड जीरो पे आता है। माइंड मतलब पास्ट और फ्यूचर से परे हो जाता है, जब टाइम डिसॉल्व हो जाता है। टाइमलेसनेस कहते हैं इसे, माइंडलेसनेस कहते हैं इसे, नथिंगनेस कहते हैं इसे, तो इसे कहते हैं शून्य पे सवार होना। यही है मैजिक। और सिंपल इन सब का निचोड़ क्या है? प्रेजेंट मोमेंट। पूरी जैन फिलोसफी, पूरी बुद्धिस्ट फिलोसफी, वेद शास्त्र, सब एक ही तो चीज कर रहे हैं बेटा, आज इस लम्हे में जी लो। Live in the present moment. Try to live. If you can't live, keep coming back to the present moment. Keep trying again and again. जहां दिमाग पास में जाए उसको वापस पकड़ के लाओ, जहां फ्यूचर में जाए वापस पकड़ के लाओ कि कहानी। कल ही मैं किसी दोस्त से बात कर रहा था, she is at a very designated position in one of the broadcasting channel. तो she had gone through some major something, बता नहीं सकता अभी, बॉडी डिजीज हुई, ओवरवर्क एंड ओवर स्ट्रेस एंड एवरीथिंग। कल रात को उसने फोन किया, शी सिंग, भाई सब चीजें बेकार है, आई हैव डिसाइडेड टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। पता नहीं चलता कब क्या हो जाता। शी वाज ऑलमोस्ट क्लोज टू समथिंग, हिटिंग द वॉल ऑफ लाइफ, एंड शी जस्ट केम बैक एंड शी जस्ट सेड, भाई मुझे तो प्रेजेंट मोमेंट में जीना है, भाड़ में जाए सब। तो होगा क्या?
जब उस वॉल से टकराओगे तब वापस आओगे, तब तक देर हो जाती है बहुत ज्यादा। जब दस्तक देगी मृत्यु कि नहीं, आसपास जब दर्शन हो जाएंगे, तब लगेगा कि नहीं आप जी लेते हैं यार, पता नहीं आज प्रेजेंट मोमेंट है, कल पता नहीं होगे कि नहीं। तो कल किसी को नहीं पता, कल को एंटिसिपेट मत करो, कल को प्रिडिक्ट मत करो, कल क्या होगा भाड़ में जाए कल। आज ये लम्हा यही इंपॉर्टेंट है। जिस दिन आपने बार बार खुद को प्रेजेंट मोमेंट पे लाना शुरू कर दिया, उस दिन लाइफ विल बिकम अ सेलिब्रेशन। लाइफ इज अनहैप्पीनेस बिकॉज अ पास्ट, पास्ट इज ऑल्सो क्रिएटिंग द फ्यूचर। पास्ट 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 छोड़ दो, क्या रखा है, कचरा है, कचरा ही तो है। दिमाग की कहानियां कचरा है। इसने ये किया, उसने वो किया, मेरे साथ ऐसा होता, मेरे साथ वैसा होता, जो हो गया सो हो गया। हर किसी के साथ हो, आप अकेले थोड़ा ना हो। जिसने जीवन में दुख और दुविधाएं और परेशानी और सफरिंग देखी, पता नहीं कितनों ने देखी। मेरी अपने जीवन में इतने सब चीजें हो चुकी हैं, किसी दिन फुर्सत में बैठेंगे तो बताएंगे कि पता नहीं कहाँ कहाँ कैसे कैसे धज्जियां उड़ी हैं। आप सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी धज्जियां उड़ी हैं। तो फिर उड़ती हैं, उड़ने दो, तो क्या हो गया। बट उन्हीं से तो आप बनते हो। बन भी कैसे रहे हो। करेक्ट। मैं तो उस दिन भी कहा था, अगर मेरे पापा की मृत्यु नहीं होती तो शायद शेयर एंड ग्रो नहीं होता। किसी सेशन में कहा था, सच है ये एक्चुअली। तो अगर वो नहीं होता तो शायद ये भी नहीं होता, शायद मैं दुनिया के किसी और पड़ाव पे होता, कुछ और सोच रहा होता, कुछ और कर रहा होता। तो अपने आप कोई भी चीज जो आपके जीवन में हो रही है, वो कहीं लीड ही कर रही है, वो कुछ सिरा बांध रही है। अभी आप देख नहीं पा रहे, कुछ साल के बाद वो सारे सिरे जुड़ जाएंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखो, थोड़ा सा जागृत रहो जीवन के अंदर, अवेकनिंग जैसे कहते हैं। अवेयरनेस बहुत बड़ी चीज है, बस अवेयर रहो हो क्या रहा है। इसलिए बार बार सारे वेद शास्त्र, हर कोई, हर मंक भी ये कहता है, जिस साक्षी भाव से देखो कि हो क्या रहा है। बी द विटनेस, अवेयरनेस रखो। अवेयरनेस है कि यार इसने मुझे ये कहा, मेरे अंदर ये हुआ, उसने मुझे ये कहा, मेरे अंदर ये हुआ। क्या हुआ आपके अंदर, उसको महसूस करो, उसको समझो, उसको रोक दो। अब इसने मुझे कहा मेरे अंदर ट्रिगर हो रहा है गुस्सा। अच्छा, पिछली बार ही मैंने गुस्सा किया था तो सर फोड़ दिया था। अब गुस्सा नहीं करना, रुकना, अब किसी का सर नहीं फोड़ना, क्योंकि बाद में मुझे ही माफी मांगनी पड़ेगी। तो मेरी सेल्फ वर्थ की धज्जियां उड़ जाएंगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। रुक जाओ ना, समझे। अवेयरनेस ये कहती है, आंख खोलना यही कहता है कि ये केले का छिलका है, बार बार उसी केले के छिलके पे जाते हैं, फिसल जाते हैं। कार्टून्स में होता था ना, मिक टॉम एंड जेरी में, वो बेचारा बार बार वहीं केले का छिलका रखता है, वहीं गिरता है, वहीं गिरता है, वहीं गिरता है। इसे अनकॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस कहते हैं दो बार गिर गया, तीसरी बार उस केले के छिलके पे नहीं गिरना है। साइड में से निकल जाओ, क्या दिक्कत है। बार बार वही गलतियां दोहराते रहोगे तो वही कॉन्फ्लिक्ट, वही ओवर थिंकिंग, वही चीजें तो आएंगी। बार बार ये गलती करने में क्या मजा आएगा जीवन में, सोचो। नए केले के छिलके पे गिरो, मजा है। पुराने पे मत गिरो, सड़ गया बेचारा वो भी। नया ढूंढो, नए पे गिरो, अच्छी बात है, कुछ नया सबक लो, पुराने पे नहीं बार बार। किसी एक ने क्या कर दिया, आधे से ज्यादा तो जीवन किसी एक के ऊपर ही अटका रहता है मुझे लगता है। कोई एक, इतनी इंपॉर्टेंस किसी इंसान को, इतनी ईश्वर को दी होती, खुद को दी होती, तो शायद जीवन से आदर ही होता आज तक। ईश्वर को भी छोड़ दो, फिर हम रिलीजन में चले जाएंगे, फिर लोग मंदिर में चले जाएंगे। मैं वहां जाने की बातें नहीं कर रहा, वो पूजा पाठ की अलग चीज है। खुद को दे दो तो साध लेंगे हम अपना जीवन। इतनी इंपॉर्टेंस कभी खुद को दी होती तो आज चेहरों पे मुस्कुराहट होती। इतनी इंपॉर्टेंस दूसरों को मत दो, कोई पॉइंट नहीं है। कम बैक टू योर सेल्फ, स्टॉप unloving yourself, start loving yourself. All your life you've been living for somebody else. That somebody else could be your parent, your kid, your spouse, your girlfriend, your boyfriend, your brother, your sibling, your chacha, your mama, your taya, your relative, your country, your this, your that, whatever. This life is for you. Live it for yourself. Live it for yourself. Once you are okay, everything is okay. Trust me. बहुत simple है life. You are okay, everything is okay. You are breathing, everyone is breathing. You're not breathing, even if everyone's breathing, how does it make a difference to you? You're dead.
Truth of life. You are not breathing, the world is breathing. Does it make a difference to you? क्या मिलेगा? आप तो आसमान में घूम रहे होगे। तो फिर जब पता ही है, सिंपलेस्ट यही है कि हम इम्पोर्टेंट हैं, तो उसको उतनी इम्पोर्टेंस दो जितनी स्वयं को देनी चाहिए। वो जरूरी है आपके लिए, वो सेलिब्रेशन ऑफ लाइफ के लिए जरूरी है, वो खुशी के लिए जरूरी है। गाते, मुस्कुराते, हंसते, खेलते जीवन जीना चाहिए। ऐसा लगा जीवन जी का रहे हैं, कट रहा है, बस कट जाए। पता नहीं कौन सा बोझ लेकर जीवन में चल रहे हैं। पता नहीं क्या ही कर दिया लोगों ने। और अगर कर भी दिया है तो बहुत सच बात तो यह है कि करा किसी ने कुछ नहीं है, आपने होने दिया है। सच ये भी है, जो भी आपके साथ हुआ है, जो भी मेरे साथ हुआ है, वो किसी ने किया नहीं है। इसमें उनका कोई दोष नहीं है, दोष आपका है, आपने होने दिया है अपने साथ। बहुत सारे लोग हैं जो नहीं होने देते। तो अगर आपने होने दिया है तो उसका भुगतान है, बस और कुछ नहीं है। उसका भुगतान है, उसका भुगतान करो और आगे बढ़ो। उसमें से सबक लो, सीखो कि आगे भाई इसी केले के छिलके पे नहीं गिरना है दोबारा। ऐसा ही तो होता है हमारे साथ। किसी ने हाथ पकड़ के, किसी ने गन थोड़ा ना रखी थी हमारे यहाँ पर कि करना ही करना है। हम अपने इमोशंस के ओवरवेलमिंग में आके, भावों के अंदर बहते बहते बहते, लूज सेल्फ वर्थ में बहते बहते भटक गए, फिसल गए, रास्ता भूल गए और हमारे साथ कुछ हो गया। जो भी हुआ, गलत सही हो गया। कोई भी इंसिडेंट जीवन का, कोई भी, बुरे से बुरा, अच्छे से अच्छा, दोनों ही आपने होने दिए किसी भी प्रकार से। तो ठीक है, इट्स ओके, लेट इट बी। इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ सही नहीं है, हो गया। अगर जितनी समझ थी उसके हिसाब से जितना कर सकते थे कर लिया, खत्म होगी कहानी। अब आगे भी तो बढ़ना है। अब जीवन को देखना भी तो है, जीवन को समझना भी तो है, उसकी मिस्ट्री को सॉल्व भी तो करना है, जीवन को सेलिब्रेट भी तो करना है। वो कैसे करोगे? प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ। प्रेजेंट मोमेंट में बार 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 हो क्या गया है, कंडीशनिंग ऐसे हो गई है कि बार बार पास्ट की तरफ भागता है या किसी का फ्यूचर की तरफ भागता है। सेटिंग्स खराब हो गई हैं आपकी, जैसे आईफोन की खराब हो जाती हैं कभी कभी। तो रीसेट फैक्ट्री सेटिंग्स करना पड़ेगा। अब रीसेटिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है। कभी देखा होगा जब रीसेट करना होता है तो फोन बंद हो जाता है कुछ टाइम के लिए। हम्म होता है कि नहीं होता? फोन बंद हो जाता है कुछ समय के लिए, फिर 5 मिनट बाद या 10 मिनट बाद चालू होता है। वो 5 मिनट समझ लो आपके जीवन के कुछ घंटे होंगे, कुछ दिन होंगे, कुछ हफ्ते हो सकते हैं, जब आपको खुद को खाली करना पड़ेगा। 5 मिनट आपसे कोई कनेक्ट नहीं कर सकता उस फोन से। राइट और रॉन्ग? वो 5 मिनट फोन को चाहिए रीबूट होने के लिए, या आपके 10 मिनट लैपटॉप को चाहिए वो रीबूट होने के लिए। वो 10 मिनट हो सकता है आपके जीवन के 10 दिन हो सकता है विपासना को कोई कोर्स हो सकता है वो 10 दिन का साइलेंस हो सकता है आपका 10 दिन का ट्रैवल हो सकता है कुछ भी हो सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, वो आप तय करोगे, कोई और तय नहीं करेगा, लेकिन वो रीबूट तो चाहिए। हम खुद को खाली नहीं कर पा रहे हैं। ओवर थिंकिंग, वर्ड इटसेल्फ ओवर। किसी ने नहीं कहा सर हमें अंडर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है कोई यहाँ पे जिसको अंडर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है? ओवर का मतलब क्या होता है? जब कोई चीज ओवर हो जाती है तो वो डिजीज हो जाती है। जैसे किसी ने कहा है डिजीज क्योंकि वो ओवर हो गई है। करेक्ट? ओवर इज द प्रॉब्लम, देयर इज नथिंग कॉल्ड अंडर थिंकिंग। तो थोड़ा सा समझिए जरा क्या कहने की कोशिश हो रही है। फंसिए मत बेकार की चीजों के अंदर, उसको दिशा दीजिए, आगे बढ़िए। करेक्ट? और हमने टाइम की बात कर ली, हमने माइंड की बात कर ली, हमने ईगो की बात कर ली। छोटी छोटी चीजें प्रैक्टिकल हैं, ग्रैटिट्यूड जर्नल की बात कर ली, डियर डायरी की बात कर ली, जर्नलिंग की बात कर ली। कॉन्फ्लिक्ट जितनी चीजें, चॉइसेस कम रखेंगे उतना जीवन बेहतरीन हो जाएगा। ये एक दो और छोटी छोटी चीजें अगर कर सकते हैं, खर खाली करने की बात जो मैंने की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कर सकते हैं, थोड़ा सा खाली करें,
चले जाइए 2-3 दिन के लिए कहीं पर, 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। इम्पोर्टेंट हो जाता है रीबूट करना खुद को। अगर कुछ ऐसा कर सकते हैं, आपके पास परमिशन है, आपके पास चॉइसेस हैं इस प्रकार की, तो कर लें। ज़्यादा बेहतरीन है, खुशनुमा हो जाएगा। थोड़ा-सा रीबूट हो जाएँगी चीज़ें। खाली करें, खाली, खाली, खाली करना ज़रूरी है। कहीं नेचर में चले जाएँ, किसी दोस्त के साथ चले जाएँ, थोड़ा टाइम खुद के साथ बिताएँ। खुद के साथ टाइम बिताने में डरिए मत। हो सकता है पहले कुछ घंटे ऐसा लगे यार बड़ा बोर हो रहा है, बड़ा ऐसा हो रहा है, थोड़ा टाइम की बात होती है, उसके बाद ठीक हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। आदतें पड़ी हो ना कुछ करने की, अरे मूवी देख लेते हैं, अरे टीवी देख लेते हैं, अरे किताब पढ़ लेते हैं, अरे ये कर लेते हैं, अरे वहाँ चले जाते हैं, अरे दोस्त को फ़ोन कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों को देखता हूँ अचानक से 5 मिनट खाली हुए, फ़ोन घुमा लिया दोस्त को, अरे क्या कर रहा है? अरे ये हो रहा है, आधे घंटे से बातें चल रही हैं। हमारे घर में मेड्स आती हैं काम करने के लिए, आती हैं, वो खाना बनाते-बनाते 1 घंटे तक कन्वर्सेशन चल रहा है, पता नहीं किससे। बातें हो रही हैं, दोनों मेड्स आती हैं, दोनों फ़ोन पे लगी हैं, मैं सोचता हूँ, यार कमाल है यार इनका। मतलब मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट मैं सोचता हूँ ये कैसा जीवन है कि एक लम्हे के लिए भी खाली नहीं बैठा जाता। तो कोई चाहिए बात करने के लिए, कोई चाहिए, कोई चाहिए, कोई चाहिए, कोई चाहिए। इसलिए तो डिपेंडेंसी है, इसलिए इमोशनल डिपेंडेंसी है, इसलिए हैप्पीनेस डिपेंडेंसी है, इसलिए लोनलीनेस की प्रॉब्लम है, इसलिए ऐसे घबराहट हो जाती है। 1 घंटा, 2 घंटे, ढाई घंटे खुद के साथ बिताओ, क्या दिक्कत है? खुद के साथ समय नहीं बिता पाओगे और एक्सपेक्ट करो जीवन में कोई आपका पूरा जीवन आपके साथ बिता लेगा, कैसे पॉसिबल है? खुद की कंपनी आपको पसंद नहीं है, आप चाहते हो कोई आपसे शादी कर ले, बेचारे की तो हालत ही बुरी हो जाएगी। क्योंकि अपने साथ तो आप 4 घंटे नहीं बिता सकते, वो उससे क्या एक्सपेक्ट करोगे वो 40 साल बिता ले जीवन के। सोचो, गहरी बात है, अगर समझ में आए। 4 घंटे नहीं बिता सकते अपने साथ, आपको कोई चाहिए। इसलिए डर बहुत ज़्यादा अकेलेपन का, पता नहीं क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। उल्टा कभी-कभी आपको महसूस होगा बहुत सुकून है, ज़्यादा बवंडर नहीं है चीज़ों के। जैसे बहुत सारी चॉइसेस नहीं है तो डिसीजन नहीं लेना पड़ा ना कि कौन-सी टी-शर्ट पहननी है, तो ज़्यादा सुकून है। ऐसे जब बहुत सारे लोग नहीं होंगे तो भी ज़्यादा सुकून महसूस होगा, अच्छा कोई नहीं, शांत रहो। और ऐसा नहीं कि आप दुनिया से अलग हो जाओगे, माइंड क्या कह रहे हैं, नहीं आई तो सर तो दुनिया से अलग करने की बातें कर रहे हैं, नहीं। इनफैक्ट कनेक्शन बढ़ जाएगा, गहरा हो जाएगा, जेन्युइन हो जाएगा क्योंकि अब वो किसी म्यूचुअल ट्रांज़ैक्शन से नहीं है कि तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें वो दूँगा। अब वो नहीं है क्योंकि अब आप अपने आप में संतुष्ट हो, अपने आप के साथ ठहर सकते हो, अपने साथ आपके साथ रह सकते हो, तो अब आपको कुछ चाहिए नहीं किसी और से कुछ। जब किसी से कुछ चाहिए नहीं होता तो कनेक्शन बेहतर होता है, वो जेन्युइन होता है। जब किसी से कुछ चाहिए होता है तो वहाँ पे म्यूचुअल ट्रांज़ैक्शन होती है, बिज़नेस, आदान-प्रदान। तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें ये दूँगा। तुम मुझे आईफ़ोन दो मैं कह रहा था तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूँगा। ये अलग है, सॉरी। तुम मुझे आईफ़ोन दो, मैं तुम्हें ओप्पो, वीवो दूँगा। मैं भी तुम्हें आईफ़ोन दूँगा, व्हाटएवर जो भी जिसको चाहिए। आदान-प्रदान में जीवन नहीं है। आदान-प्रदान में म्यूचुअल ट्रांज़ैक्शंस है। म्यूचुअल ट्रांज़ैक्शन में कुछ भी ऑनेस्ट नहीं होता। वहाँ पे ट्रुथ ही नहीं होता। सच ही नहीं है, सबसे पहली बात ये है वहाँ पे। वहाँ पे लालच है। तुम मेरे अकेलेपन को दूर करो, मैं तुम्हारे अकेलेपन को दूर करूँगा। वाह! हो गया फिर तो जीवन में कल्याण। फिर जैसे ही सामने वाला गया, तो फिर वही इंसान जिससे मोहब्बत थी अब उसको गाली-गलौज, उस पे रिवेंज लिया जा रहा है, उसको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है, उसको स्कोल्ड किया जा रहा है, टॉक्सिक बनाया जा रहा है। तुम किसी और के पास चले कैसे गए यार? पहले ही तो बोला था ही वाज़ नेवर योर्स, द कैंडल वाज़ नेवर माइन, ही वाज़ आल्सो नेवर योर्स, शी वाज़ नेवर योर्स। आपको लगने लग गया था, पहली बात तो ये है। दूसरी बात तो इतनी डिपेंडेंसी है, इतनी इमोशनल डिपेंडेंसी है, क्योंकि खुद के साथ कुछ इंडिपेंडेंट नहीं है। खुद के साथ एक रिश्ता कायम ही नहीं किया। पहला रिश्ता स्वयं के साथ, दूसरा रिश्ता इस ब्रह्मांड के साथ। पहला रिश्ता स्वयं के साथ, दूसरा रिश्ता इस ब्रह्मांड के साथ। पहला रिश्ता स्वयं के साथ, दूसरा रिश्ता इस ब्रह्मांड के साथ। 3 बारी रिपीट करना पड़ता है एक्टरों, कभी-कभी वो बालाजी वाले शोज़ करते हैं ना, तो ऐसे 3 बारी एम्फसाइज़ करना पड़ता है ताकि घुस जाए दिमाग में। ठीक है? पहला रिश्ता स्वयं के साथ, दूसरा रिश्ता इस ब्रह्मांड के साथ और वो अपने आप हो जाएगा।
लेकिन जुड़ो तो सही, ठीक है? और ओवरथिंकिंग क्या के लिए क्या कर सकते हो? आपकी सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आपका फ़ोन, फ़ोन को दूर रखो, जितना दूर रखोगे उतना टाइमलेस स्पेस में जाते हो, उतना माइंडलेस स्पेस में जाते हो। अपने साथ ही देख लेना, संगीत कर रहे होगे या कुछ पेंटिंग कर रहे होगे, कुछ काम करोगे, फ़ोन आ जाएगा, दिमाग वहाँ चला जाएगा, थॉट वहाँ चला गया। अब फिर वापस, फिर वहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। माइंड भी बेचारा कन्फ्यूज़ हो गया, यहाँ जाऊँ, क्या करना है? डिसाइड कर लो भाई। तो कहते हैं जब कुछ काम कर रहे हो तो फ़ोन को दूर रखो, जितना फ़ोन से दूर रहोगे आपके परेशानियों की काफ़ी सारी जड़ फ़ोन है और उसके बाद सोशल मीडिया है, तो दोनों को थोड़ा-सा दूर रखें। समय-समय पर सही इस्तेमाल करें, जैसे 3 साढ़े 3 लीटर ही पानी सही होता है दिन में, 40 लीटर नहीं सही होता, राइट? तो 40 लीटर नहीं यूज़ करो ना, 3 साढ़े 3 लीटर का मतलब क्या होता है? थोड़ा सुबह यूज़ कर लिया, थोड़ा दोपहर को यूज़ कर लिया, थोड़ा शाम को यूज़ कर लिया, बस खत्म। थोड़ा, जितनी उसकी ज़रूरत है। 24 घंटे अपने हाथ में लेके जान अटकी पड़ी है फ़ोन के अंदर आज की डेट में। उससे भी ज़्यादा जान अटकी पड़ी है पासवर्ड के अंदर। देखिए, समझिए, टेक्नोलॉजी खूबसूरत भी होती है, वरदान भी और कर्स भी है। टेक्नोलॉजी हमेशा उलझाएगी, सुलझाएगी भी, उलझाएगी। आपको सुलझना है या आपको उलझना है, फ़ोन आपके हाथ की चीज़ है। खरीदा आपने, फ़ोन ने आपको नहीं खरीदा है। समझिए ज़रा बात को। एक ऐसी चीज़ जो वरदान से अभिशाप बनती जा रही है, अगर आप उसका बैलेंस नहीं कर पाएँगे, तो गड्ढे में गिर जाएँगे, वहाँ से कोई भी नहीं निकल पाएगा। कौन निकालेगा बेचारे, वो भी तो गड्ढे में गिरे पड़े हैं, हर कोई अपने गड्ढे में गिरा हुआ है, वो खुद ही नहीं निकल पा रहे, आपको हाथ कहाँ से देंगे? गड्ढे में तो कोई मदद करेगा जो खुद सड़क पर होगा, बेचारे सभी गड्ढे के अंदर गिरे पड़े हैं। एक गड्ढे वाला गिरा दूसरे को तक हाथ पहुँचा ही नहीं सकता, तो पॉसिबल नहीं है। स्वयं को ठीक कर लें, फ़ोन को दूर रखें, पर्टिकुलर टाइमिंग बाँधें, उतने टाइम पे यूज़ करें, छोड़ दें। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। रोज़ आपको प्राइम मिनिस्टर साहब के फ़ोन नहीं आते हैं, प्लीज़ एक्सेप्ट इट। घर वाले भी फ़ोन नहीं करते हैं आजकल। मैं तो दूसरे शहर में रहता हूँ, दिन में 1 ही फ़ोन आता है। बेटा ठीक हो, सब ओके, खत्म कहानी। 5 मिनट ही बात होती है, कोई 10 घंटे किसी से कोई बात नहीं होती, अनलेस अनटिल आपको मज़े आते हों बात करने के लिए, बस इतना ही होता है। इम्पोर्टेंट फ़ोन कॉल्स की बात करूँ जिसके लिए आपको लग सकता है कि सर कुछ इमरजेंसी ना हो जाए, कुछ ये ना हो जाए, कुछ नहीं होता। जो होगा, वो आपकी सोच से भी परे होगा, जो नहीं होना होगा, वो नहीं होता। आप समझे? तो डोंट वरी एनीथिंग, कुछ भी नहीं होगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। लिमिटेड टाइम पे यूज़ करें, घर वालों को इन्फॉर्म कर दें, ज़्यादा ये तो। बंद करना है, बंद करें, एयरप्लेन मोड पे डालें, एयरप्लेन मोड पे डालें, फ़ोकस पे डालना है, फ़ोकस पे डालें, साइलेंट पे डालना है, साइलेंस पे करना है, जो आपको करना है कीजिए। नहीं तो एक छोटा-सा फ़ोन खरीद लीजिए, घर वालों को बता दीजिए, आप मुझे इस पे कभी भी फ़ोन करें। घर वालों को तो वैसे ही बात नहीं करनी होती, उनको तो बस यही पूछना होता है, सब ठीक है? ओके, खाना खाया? खत्म, थैंक यू, बाय, सी यू टुमारो। बाकी बातें तो आपकी बेफिज़ूल तो कहीं और ही हो रही होती हैं, वो सभी आपको पता होंगी। किसी के दोस्त के साथ, किसी की बहन के साथ, किसी के भाई के साथ, किसी का कुछ गॉसिप चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, किसी के जीवन में क्या हो रहा है, सबने अपने जीवन को बिग बॉस बना रखा है। व्हाट्स द पॉइंट? व्हाट इज़ द पॉइंट? लिव लाइफ सिंपलिस्टिकली, अगर खुद को बचाना है, नहीं तो नहीं तो जीवन धीरे-धीरे सर्वनाश की तरफ ही जाएगा और कोई रास्ता नहीं बचता। इट्स हाई टाइम यू अंडरस्टैंड वेयर यू आर हेडिंग। इट्स इम्पोर्टेंट इन लाइफ। ओके? जितना हो सके अपने आप को क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में डालें। संगीत, डांसिंग, पेंटिंग, स्केचिंग, डायरी लिखना, पोएट्री, राइटिंग या किसी स्पोर्ट्स में, चाहे बैडमिंटन खेलें, चेस खेलें, घर पे कैरम बोर्ड खेलें, लूडो खेलें, कुछ भी खेलें, खेलें ज़रूर। स्पोर्ट्स एंड क्रिएटिव एक्टिविटीज़ अगर आपने ध्यान दिया हो, तो बचपन से ऐसा होता है जब आप कुछ खेल रहे होते हैं, किसी क्रिएटिव एक्टिविटी में होते हैं तो माइंड ज़ीरो पे आ जाता है। टाइमलेसनेस वहाँ से क्रिएट हो जाती है, ईगो ज़ीरो पे आ जाती है। खेलने के लिए खेलें, लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए नहीं। एक्सरसाइज़ है माइंड को ज़ीरो पे लाने के लिए, इसमें ईगो मत लेके आ जाइएगा।
ईगो आ जाएगी, खेल जैसे खेल शुरू होता है ईगो आ जाती है, मुझे तो जीतना है, मुझे तो प्रूव करना है। नहीं, आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? या पेंटिंग बना रहे तो उस पेंटिंग को मुझे एग्जीबिशन में डालना, नहीं, कहीं नहीं डालना, भाड़ में जाए, कचरे के डब्बे में जाए, नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज द प्रोसेस। वी आर डूइंग एन एक्सरसाइज सो दैट यू कैन ब्रिंग योर माइंड टू जीरो। माइंड जीरो पे तब आता है जब वैलिडेशन, एक्नॉलेजमेंट, एप्रिसिएशन, अप्रूवल से परे हो जाता है, जब जीत हार से परे हो जाता है, उस प्रोसेस के अंदर डिसॉल्व होगा, तो माइंड टाइमलेसनेस में आएगा, तो माइंड शून्य पर आएगा, तो ओवर थिंकिंग कम होगी। इंपॉर्टेंट। समझ में आई बात? ये समझ लीजिएगा, थोड़ी गहरी बात है, क्योंकि जैसे खेल शुरू होता है ना, शुरू हो जाती हैं चीजें। अपने आप को वापस लेकर आना, जैसे क्रिएटिव एक्टिविटी शुरू हो जाएगी, वापस आ जाएगी। ईगो हर बारी जर्मिनेट करने की कोशिश करती है, मैं हर बारी जर्मिनेट करने की कोशिश करता है, मैं को डिसॉल्व करते चाहिए। फोन से दूर है, अगर कर सकते हैं तो ये भी करें। छोटा सा ही चीज है, मैंने एक दो बार ट्राई किया है। आई हैव स्टॉप्ड वेयरिंग वॉच फॉर सम टाइम। समय से परे हो जाइए, समय कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। समय पता है कैसे आपको दिखता है? समय चेंज के जरिए दिखता है। जब आप अपनी शक्ल 5 साल पुरानी देखते हो और आप 5 साल बाद देखते हैं, तो आपको कुछ चेंज नजर आता है। चेंज के जरिए आपको टाइम महसूस होता है। क्या आपके अंदर जो जो कॉन्शियसनेस है, उससे लगता है आप बूढ़े हो गए हैं? हम्म? आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है, आत्मा या कोई भी नाम दे दीजिए, उसको नहीं लगता। लेकिन आप शक्ल शीशे में देखते हैं तो वो जो फेस चेंज हो गया है ना, जिस पर रिंकल्स आ गए, उसकी बॉडी के बदौलत आपको लग रहा है, क्योंकि बॉडी डिट्यूरेट हो रही है, बॉडी में चेंजेस हो रहे हैं, उसके जरिए आपको लग रहा है हाँ टाइम बीत रहा है। वरना आपको लगता है टाइम बीत गया? कुछ लोग से पूछूंगा तो कहेंगे अरे सर पता नहीं लगा 10 साल पहले। अरे 10 साल ऐसा लगा कल की बात है। अरे कल ही तो शादी हुई थी, कल ही तो वहां पे वो लाउंज में थे हम लोग, कल ही। ऐसा लगता है क्या आपको? सकता है 10 साल हो गए इस बात को। आपके अंदर जो आत्मा बैठी है, कॉन्शियसनेस है, उसे कभी टाइम महसूस नहीं होता, क्योंकि टाइम कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, वो टाइमलेसनेस में है। सिर्फ क्योंकि बॉडी एक टाइमलाइन, एक चेंज में है, चेंज के जरिए हमें टाइम महसूस होता है। चेंज, जैसे आपने सुबह एक एप्पल रखा, रात तक वो एप्पल सड़ गया, अब वो एप्पल सड़ गया तो आपको लग रहा है समय की वजह से सड़ गया। वो चेंज हुआ उसके अंदर। थ्रू द चेंज यू आर एक्सपीरियंसिंग टाइम। अदरवाइज टाइम जिसकी हम बात कर चुके हैं, टाइम एग्जिस्ट नहीं करता। टाइम सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट बाय प्रेजेंट मोमेंट बाय प्रेजेंट मोमेंट बाय प्रेजेंट मोमेंट, एक एक ब्रिक है। और आप जब ऑब्जेक्टिवली उसे देखते हैं तो आपको लगता है हाँ दीवार बन गई है तो ये टाइम है, अदरवाइज देयर इज नथिंग कॉल्ड टाइम। ट्राई, चलो इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, बहुत डीप बात हो जाएगी। कोशिश करें, अगर कर सकते हैं, अवॉइड वेयरिंग वॉच, क्योंकि अब तो फोन में वॉच दे दिया एक तो, छोड़ेंगे थोड़ा ना किसी भी तरह। आपको टाइम के चक्कर में फंसा के रहेंगे। आप समझे? मैं चाह रहा हूँ दिमाग से टाइम परे हो जाए। दिमाग से टाइम परे होगा तो जाहिर सी बात है माइंड जीरो पे आ जाएगा, माइंड टाइमलेसनेस और थॉटलेसनेस पे आ जाएगा, और ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं आपकी थिंकिंग डिसॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। वो सारा कचरा डिसॉल्व होगा, अपने आप दिशा में आ जाओगे। ट्राई कीजिए। एवरीथिंग इज एन एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। ओके, कुछ समय के लिए, अगर कर सकते हैं हफ्ते 10 दिन के लिए, डू नॉट प्रिपेयर अ टू डू लिस्ट, ये करना है, ये करना है, ये करना है। कुछ दिन खाली बैठ के देखिए। कुछ दिन डूइंग में न रह के बीइंग में आ जाइए। आप बीइंग है या डूइंग है, सोचो। आप ह्यूमन बीइंग है या ह्यूमन डूइंग है? आपको ह्यूमन बीइंग कहा जाता है कि ह्यूमन डूइंग कहा जाता है, सोचो। अगर ह्यूमन बीइंग कहा जाता है तो क्या 24 घंटे कुछ करना जरूरी है हमारे लिए, या हमें आदतन डाल दी गई कि कुछ करते चले जाओ, कुछ करते चले जाओ, कुछ करते चले जाओ? खाली बैठना नहीं आता, बीइंग में आना नहीं आता। बीइंग में आ जाइए। कुछ समय के लिए, 5-6 दिन के लिए, हफ्ते के लिए टू डू लिस्ट बंद कीजिए, देखिए क्या होता है आपके साथ। देखो तो सही हो क्या रहा है। The moment you come into the being, something will begin to happen. अपने आप के साथ जुड़ाव होने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा सा समय खाली, बाकी जो रोजमर्रा की जिंदगी के कर्म करने हैं वो अलग चीज है। थोड़ा सा टाइम बीइंग में आ जाए, जब आपको लगे कि ये अब जरूरी नहीं है, खाना बना दिया है, अब बच्चे खाना खा लेंगे, अभी 1 घंटा है, तो बीइंग में आ जाइए।
तब डूइंग छोड़ दीजिए। फिर पता लगे 1 घंटे के बाद सबको खाना देना है, ये करना है, तो वो जो कर्म है वो कर दीजिए। बीइंग में आते जाइए, आते जाइए। थोड़ा-थोड़ा आते जाएँगे तो समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूँ। इसके अलावा एक और चीज़ जो कर सकते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। आई जस्ट कीप टेलिंग एवरीवन टू डिले द थॉट। थॉट आता है, अभी जाके कॉफ़ी पीनी है, डिज़ायर उठी, अभी मत पियो, 15 मिनट रुक जाओ, अपने आप थॉट डिसॉल्व हो जाएगा। वो बस आपकी अटेंशन माँग रहा है, एक छोटे बच्चे की तरह। क्या आप छोटे बच्चे को 24 घंटे अटेंशन दें तो जिनके बच्चे होंगे वो समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। आप छोड़ देते बच्चों को, अरे गार्डन में चला जा, क्योंकि आपको पता है अगर 24 घंटे मम्मी या पापा साथ में रहेंगे तो छोड़ेगा नहीं, ये रोना शुरू कर देगा। और ये भी नाटक कर रहा है मुझे पता है, क्योंकि इसको अटेंशन चाहिए। जब मैं घर में नहीं होता तब भी तो बच्चा एन्जॉय करता ही है ना। होता है कि नहीं होता? या 24 घंटे चिपका रहता है? 24 घंटे नहीं चिपका रहता है। आपको देखते ही उसका रोना शुरू हो जाएगा। बच्चों की बड़ी फितरत होती है। आपको देखते ही बच्चों को लगेगा टेंशन चाहिए, अब मम्मी आ गई, पापा आ गए, अब तो चाहिए चाहिए। बच्चे बड़े शार्प होते हैं, बड़े समझदार होते हैं, तो ऐसे आपका थॉट भी बड़ा शार्प है। वो अटेंशन माँग रहा है आपसे। आपको टेंशन देनी है या नहीं, ये आप डिसाइड करें। आप उसको सारी अटेंशन देते रहेंगे तो आपको चक्रव्यूह में फँसा लेगा। आपको उसको अटेंशन नहीं देनी है। वो कह रहा है पानी पीना है? नहीं पीना, अभी नहीं पिएँगे, रुकते हैं, 15 मिनट के बाद। बस इतना ही। पता लगे 15 मिनट बाद प्यास ही नहीं लग रही है। बहुत बारी ऐसा होगा, मार्केट से निकलोगे, अरे ये चॉकलेट पेस्ट्री खानी है, खानी है, खानी है, खानी है, अभी खा लो, अभी खा लो, अभी खा लो। 15 मिनट आगे निकल गए, वो पेस्ट्री छूट गई। फिर माइंड कर रहा है छोड़ो यार पेस्ट्री, आगे चलते हैं। ऐसे तो होता है दिमाग, ऐसे तो डिज़ायर क्रिएट होती है, थम जाती है, क्रिएट होती है, थम जाती है, क्रिएट होती है, थम जाती है। आई एम सेइंग उसको आ रही है, आने दो, जा रही है, जाने दो, उसके साथ उलझो मत, उसके साथ चिपक मत जाओ। जैसे चिपक जाओगे वैसे अटक जाओगे। उसको ज़्यादा अहमियत नहीं देनी है। अहमियत मत दो। Don't give your thoughts attention and importance that they are asking for. By doing that, you are getting into the trap of attention. Once you're in the trap, you can't help yourself. Okay. Moving on to next creative activity, sports बता दिए। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आप कर सकते हैं वो ये है, थोड़ा सा मस्त रहिए जीवन में। थोड़ा सा मस्त रहिए, मस्त होना सीखिए, ज्यादा मत परवाह कीजिए, बिकम नॉन रिएक्टिव। इतना ज्यादा भारी मत कीजिए जीवन को, मस्त रहिए। कभी ये बड़ा अच्छा शब्द है, मस्त रहना, बिंदास, परवाह ना करना, हर चीज की परवाह, हर चीज का ठेका लेके क्या करेंगे जीवन के अंदर? क्या ही मिला है इतने समय ठेका लेके? उदास चेहरे तो हैं, फिर व्हाट इज द पॉइंट? कि अगर चेहरे उदास हैं तो फिर क्यों? मस्त रहिए, मस्त, परवाह मत कीजिए जीवन में, जो हो रहा है होने दीजिए, जो आ रहा है आने दीजिए, जो जा रहा है जाने दीजिए। जो आ रहा है उसको थैंक यू बोलिए, जो जा रहा है उसे भी थैंक यू बोलिए। जो आ रहा है कुछ लेके जा रहा है, कुछ दे के जा रहा है, जो जा रहा है अच्छा है, वो भी कुछ सबक दे के जा रहा है जीवन का। मस्त रहना सीखिए इस कला को। जैसे कई लोगों को मैं वॉक पे जाता हूँ, अपना मस्त एयरपोर्ट लगा के घूम रहा हूँ, उसे पता ही नहीं है बेचारे को क्या हो रहा है दुनिया के अंदर। मुझसे पूछोगे देश में क्या हो रहा है, इस ब्रह्मांड में क्या हो रहा है, वर्ल्ड में क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता, सॉरी, आई डोंट नो। आधी से ज्यादा चीजें हमारी इंडस्ट्री में हो रही है तो मुझे पता, आधी क्या 90% मुझे पता ही नहीं होती, मुझे कोई लेना देना ही नहीं है क्या हो रहा है। मैं चाहता भी नहीं। इसने ये कह दिया, उसने वो कर दिया, ये वहां चला गया, इसने ये शो कर लिया, इसने ये फिल्म कर ली, इसके साथ ये हो गया, उसके साथ वो हो गया। मेरा कोई ठेका थोड़ा ना किसी और के जीवन का। अपना जीवन साध लो, अपना जीवन साध लीजिए, बस यही बहुत बड़ी बात है। इतना ही कर लें अपने जीवन के लिए, बहुत बड़ी बात है। इतने में ही बहुत कुछ हो जाता है। दूसरे की परवाह इंपॉर्टेंट नहीं है। अपना जीवन साधना ही अपने आप में बहुत बड़ी तपस्या और त्याग होता है। उसी में इतनी सारी चीजें होती हैं, तो कहाँ दूसरों के पछड़े में पड़ना। मस्त रहिए, खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, ज्यादा सोचिए मत, आगे बढ़िए। हम्म व्हाट एल्स? टाइम, माइंड, ईगो। एक और चीज कर सकते हैं, अभी सिखानी पड़ेगी, सीख लीजिए, यूट्यूब गूगल में होगा। लर्न टू रिलैक्स योरसेल्फ। अभी इंपॉर्टेंट है, हमें खुद को रिलैक्स करना नहीं आता। रिलैक्सेशन का मतलब नींद नहीं है।
यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, द आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, या गूगल पे कुछ किताबें पढ़िए, आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, हाउ टू रिलैक्स, हाउ टू टेक रिलीफ इन लाइफ। हमें किसी ने सिखाया नहीं, माइंड चलता रहता है, 24 घंटे फायर है, फायर है, फायर है। वाटर डालोगे कि नहीं डालोगे उस फायर के ऊपर, वो आग चलती रहेगी तो भस्म कर देगी अंदर ही अंदर। जुनून और सुकून दोनों जीवन में चाहिए होते हैं सही मात्रा में, तब आगे बढ़ोगे ना। जुनून इतना होगा तो फेड हो जाओगे। 400 मीटर की रेस एक बार ही जीत लोगे, इसके बाद खत्म। 4000 मीटर तक चलना है कि नहीं जीवन के अंदर, तो 400 400 की 10, मतलब जुनून और सुकून दोनों चाहिए। सुकून भी उतना जरूरी होता है जीवन में, फायर के साथ वाटर भी चाहिए होता है, राइट? तो सिंपल रखो लाइफ को, फायर एंड वाटर। लर्न द आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन, रिलैक्स कैसे करते हैं। अब मेडिटेट कीजिए, योगा कीजिए, यूट्यूब पे वीडियोस देखिए, लर्न द आर्ट ऑफ रिलैक्सेशन। 15 मिनट भी अगर आपने आधे दिन के अंदर खुद को रिलैक्स करना सीख लिया, तो इट इज लाइक अ ब्लेसिंग, इट इज लाइक अ गिफ्ट यू आर गिविंग टू योर बॉडी। यू अंडरस्टैंड? लर्न टू रिलैक्स एंड डिस्कनेक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। डिस्कनेक्ट, थोड़ा सा डिस्कनेक्ट कीजिए ज्यादा नॉइज से। Engage yourself in silence, space, stillness. Go close to nature. Be surrounded by nature in some form or the other. थोड़ा सा साइलेंस को जीवन का हिस्सा बनाएं। म्यूजिक में जब साइलेंस नहीं होता तो वो नॉइस कहलाता है। म्यूजिक म्यूजिक तब कहलाता है जब उसमें साइलेंस और साउंड की सही मात्रा होती है, इसीलिए इसे मेलोडी कहते हैं, राइट? अदरवाइज वो नॉइस कहलाता है। अब मेलोडी बनाना है जीवन को या नॉइज बनाना है? अगर मेलोडी बनाना है तो साउंड भी चाहिए और साइलेंस भी चाहिए, और दोनों का सही मिश्रण, सही मात्रा में, उसे कहते हैं मेलोडी, खूबसूरती। उसे कहते हैं मैजिक, उसे कहते हैं डिविनिटी, उसे कहते हैं ईश्वरीय तत्व। वही सब कुछ है। ओके जी, आई होप इट मस्ट हैव हेल्प्ड। चलो, कुछ चेहरे तो मुस्कुरा रहे हैं, इतनी अच्छी बात है। हाँ जी, चोपड़ा जी खुश हैं? सॉरी सॉरी सॉरी, आवाज कट गई। चलो, मैजिकल सेक्शन, मैजिक तो खैर ईश्वर ही तय करते हैं, हम क्या तय करेंगे। जो आ रहा है आने देते हैं, जो जा रहा है जाने देते हैं। थैंक यू। हाँ जी, रूपाली जी, मेरे पास ज्यादा समय होगा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई हैव ओनली 5 मिनट्स एंड आई विल हैव टू लीव। हाँ जी, बाकी सब 1 सेकंड, बाकी सब म्यूट कर दीजिए। रूपाली जी बात कर रही हैं 2 मिनट। हाँ जी। ओवर थिंकिंग का पहले भी सेशन अटेंड कर चुकी हूँ। हर एक सेशन नया लगता है, कुछ चीजें रिपीट नहीं होती, गलतियां रिपीट हो जाती है हम मुझसे, लेकिन वो गलतियां सुधारने का मौका आपका हर एक सेशन से मिल जाता है। अरे हाँ, ये तो करना रह गया, ये करना भी रह गया। आज के सेशन में 2-3 गलतियां ऐसे ही सुधारूंगी जो रिपीट कर रही थी, और खुद को सुधारने का एक मौका जरूर दूंगी। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। किस कोई कुछ बोलना चाह रहा था? 1-2 में। हाँ जी, विशाल, ज्यादा समय है। हाँ जी, सॉरी, आप अपलोड करेंगे सेशन, डोंट वरी, अपलोड नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट वीक हो जाएगा, डोंट वरी। हाँ जी, वैशाली जी। एक बात बहुत अच्छी लगी आपकी मुझे, आपने जो बोला बच्चे के बारे में, कि जैसे आप घर पे नहीं है तो वो अच्छा है, लेकिन जैसे ही आप आ जाते चिपक जाता है। कुछ तो वैसा ही मेरे साथ हो रहा है, और बहुत सारी एनर्जी मेरी ओवर थिंकिंग पे चला जाता है। बच्चा 9th में है, तो ना पूरी समझ आ गई है और कम है ना ज्यादा है, ऐसे बीच में जब भी मैं कुछ बोलती हूँ तो उसको ममा विलन लगती है, बाहर वाले बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो मतलब 90% बहुत, जो मतलब मैं आपका जो सुन रही हूँ ना, सही कोटि कोटि धन्यवाद आपको। क्या बोलो, मतलब मैं तो पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है सब मेरे से कनेक्ट है। बहुत करती हूँ बाहर निकलने का, लेकिन बच्चा वहां का वहां लेके रख देता है। तो वो टाइम में क्या करूं, मतलब ऐसे ही हो जाता हूँ, शांत बैठती हूँ तो भी कुछ नहीं, मतलब जैसे ही मैं आ जाती हूँ ना, सही बात बोली, शुरू उसका, और मैं बताती हूँ वो करना नहीं है, और फिर दिमाग सोचने लगता है, अरे इसको सही गलत की समझ नहीं आ रही, कहीं तो अटका जाएगा, फंस जाएगा, हाइपर एक्टिव है तो थोड़ा सा वो प्रॉब्लम।
तो मोस्ट ऑफ द टाइम वही ओवर थिंकिंग चलती रहती है। तो मतलब जान सब समझ भी रही हूँ, बैग भी लेके मतलब खुद को वापस ट्रैक पे आ जाती हूँ, लेकिन बच्चा वापस वहां पे आके रख देता है। क्या करूं? कीजिए, 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 कीजिए। जो सुना है उसको महसूस कीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए। क्या करना है ये आपको तय करना है। हर सेशन में सवाल रहता है, लेकिन सही जैसे कोई नहीं, रूपाली ने बोला ना, आप देखिए पता आंसर दे देते हो, लेकिन यस आई एम ट्राइंग। मुझे लड़ना है, सॉल्यूशन ढूंढना है, पीछे तो आएगा, आना नहीं, ये तो तय हो आएगा, गया है, अभी पक्का तय हो आएगा, गया है। आएगा, आएगा, आएगा। सभी सवाल यस आएंगे, सभी डेफिनेटली। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना जीवन में, सवाल भी छँटते हैं अपने आप। जैसे-जैसे क्लैरिटी होगी, सवाल भी छँट जाएँगे। बहुत सारी चीज़ें अपने आप में एक-एक दिशा देती रहती है, एक-एक सिरा जोड़ता रहता है, वो एक-एक सिरा आगे कहीं जोड़ देगा। सो डोंट वरी, हो जाएगा। कीजिए। ठीक है, थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू। किसी ने पूछा नेक्स्ट सेशन कब होगा? नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट सैटरडे को होगा, शाम को 7 बजे होगा। क्या टॉपिक होगा? पता नहीं। आई डोंट नो। मैंने कुछ सोचा भी नहीं है टॉपिक। आपको कोई टॉपिक देना है तो बता दो। थैंक यू हिना, बहुत खूबसूरत बात है। हाँ, किसी को टॉपिक देना है तो चैट में लिख दो या बता दो ऐसे। अब मुझे तो मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं, 2 मिनट ही है। 5 एएम मॉर्निंग, अच्छा 5 एएम ट्रांसफॉर्मेशन ऑलरेडी चल रहा है। काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं। मैं नहीं कर पा रहा, तो मैं अभी शुरू करना चाहता हूँ। अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो आप सभी कर सकते हैं। इसके लिए मुझे लगता नहीं कुछ कोर्स की ज़रूरत है। हम नेक्स्ट वीक किसी टॉपिक पे सेशन करेंगे। आप 5 एएम शुरू करना चाहते हैं, आपको कुछ नहीं करना, सुबह-सुबह 5 बजे उठना है। आप ये करेंगे, इतना मैं कह सकता हूँ सभी के तजुर्बों से। इट इज़ ब म्यूट, 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 दिशा, दिशा म्यूट। 1 सेकंड मुझे, हाँ। बहुत सिंपल है, सुबह 5 बजे उठ के आपको जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वॉक कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, स्ट्रोल कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, बस कुछ एक्टिविटी करके आप स्टोरी में डाल दें। वी शेयर योर स्टोरीज़, ताकि हमें पता लग जाता है आप उठ रहे हैं और इस परंपरा को आप कायम रखें अपने जीवन से रिलेटेड। इतना मैं कह सकता हूँ कि सुबह उठना डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली आपकी एंग्ज़ायटी, आपके स्ट्रेस, आपकी ओवरथिंकिंग को डेफ़िनेटली 50% तो कम कर ही देगा। इतना तो तजुर्बे से कह सकते हैं। सुबह उठने के साथ ही वो जो साइलेंस है, वो बड़ी ही मैजिकल है। इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। वो जिस साइलेंस की हम बात कर रहे हैं, जिस स्पेस की बात कर रहे हैं, जिस स्टिलनेस की बात कर रहे हैं, जिस प्रेज़ेंट मोमेंट की बात कर रहे हैं, सुबह उठ के वॉक करें, जॉग करें, सुबह उठ के खाली ना बैठें, कुछ तो एक्टिविटी करें टू स्टार्ट ऑफ विद, ताकि उस एक्टिविटी में एनर्जी सही यूटिलाइज़ हो, आपको एक सही दिशा में। तो मेक 5 एएम अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट इज़ रियली गोइंग टू हेल्प यू, दैट्स इट। कौन-सा सेशन करना है? आई डोंट नो। टॉपिक्स आ रहे हैं, एक मिनट मैं देख लेता हूँ, पढ़ लेता हूँ। 1 सेकंड, चैट ना, किसी ने कहा अरे चैट कैसे है इसमें? 1 सेकंड, 1 सेकंड। 1 सेकंड वेट, चैट। किसी ने कहा स्पिरिचुअलिटी, किसी ने कहा डिप्रेशन, किसी ने कहा प्रोक्रास्टिनेशन और प्रोक्रास्टिनेशन, कंसिस्टेंसी, मिनिमलिज्म इंट्यूशन, भी हो सकता है सर। मिनिमलिज्म। ओके, मिनिमलिज्म के लिए तो अगर आपके पास नेटफ्लिक्स है, मैं तो कर ही दूंगा। नेटफ्लिक्स पे एक बहुत कमाल की डॉक्यूमेंट्री कॉल्ड द मिनिमलिस्ट, अगर आप देख सकते हैं, इट इज गोइंग टू हेल्प बिग आई टाइम, वॉच सर, प्लीज। आई वॉच, पर वो आपसे सुनने में जो एकदम ठीक है, बातें ओके, डायरेक्टली हो ओके, जाती है ना। ठीक है, ठीक है, हम मिनिमलिज्म की बात कर पाएंगे। पेरेंटिंग, हाउ टू फेस फेलियर, आर्ट ऑफ लिविंग, आने दो टॉपिक्स, 10-15 सर हफ्तों के आपके टॉपिक्स आ साथ जाएंगे। 5 एएम ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट करने का मौका मिल सकता है क्या फिर से? वो अलग होता है जो आपके सब साथ, मैं वरना हो नहीं मार पाता। खानी है चोपड़ा जी, मतलब मैं क्या हूँ? मेरे बिना कुछ करना नहीं है जीवन में। तो बात कर क्या करना है मेरे साथ 5 एएम? प्रियंका जी उठ रही है, 500 दिन हो गए होंगे। Sir, 600. अच्छा 600, चलो आई हैव टू लीव 600, तालियां बजा दो, 600 दिन हो गए। ओके, आई एम गोइंग टू लीव। आप शुरू करें 5 एएम। आई एम आल्सो ट्राइंग। मैं थोड़ा सा अटका पड़ा था, बट मुझे भी शुरू करना है, मैं भी शुरू नहीं कर पा रहा। मुझे मेरे इसलिए तो मैं नाम नहीं ले रहा 5 एएम का, जब मैं खुद नहीं कर पा रहा, मैं किसी और को क्या कहूँ। बट आप लोग शुरू कीजिए। आई विल आल्सो ट्राई फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स। ओके, thank you so much. I'll see you back again. God bless everyone. Thank you. I'll see you back again on Thank you next so much, Saturday. sir. Take Thank you care. so much, sir. Thank you, Thank you. sir. Good night, sir. Thank you everyone. Good night. Love you God all. bless. Thank Thank you. you, sir. Thank you. Thank you.